Hey everyone, good evening, good evening, good evening. Good evening, everybody. Visible and audio, video both are fine. I can see myself here. Just check out the audio if audio is also fine and reaching to you guys. हाँ जी, जल्दी बता दीजिए, मैं तो अपने आप को देख पा रहा हूँ. कहाँ गई आपकी चैट? चैट गायब हो गई अब. ऐसा कैसे चलेगा रे बाबा? आई. Yes, I can see here. 1 second, I'll have to refresh my page, I guess, once. हेलो एवरीवन, हेलो. जल्दी से कंफर्म करो ऑडियो ठीक से पहुंच पा रहा है या नहीं आप लोगों तक. माई ऑडियो इज रीचिंग टू यू गाइज और नॉट. जल्दी से कंफर्म कीजिए. रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे पेज क्योंकि मेरे को चैट रिफ्रेश नहीं हो रही हैं. ओके, रीलोड किया. लेट मी सी इफ आई कैन सी यू गाइज. यस, विजिबल, ऑडिबल. यप, विजिबल, ऑल क्लियर. नमस्कार भैया, नमस्कार. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ऑल ओके. यू कांट सी मी, नो, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू. हमको देखने का भी नहीं है. सर, एल्गोरिदम कब से स्टार्ट होगा? बेटा, एल्गोरिदम कोर्स का बैच टू बैच अलग अलग प्लान है. आपको जैसे ही आपकी बैच में वो कोर्स लग जाएगा, स्टार्ट करा दिया जाएगा. मे बी 1 महीना या उसके बाद से. अच्छा, एक बात बताइए आप सब लोग, कल जो हमने PYQ क्विज अपलोडेड, अच्छी बात है. नमस्कार. गुड इवनिंग. कौशिक, अभी टेंटेटिवली जो डिसीजन आया है वो यही आया है कि अभिषेक जो सर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है हमें, जो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा रहे हैं, वही एल्गोरिदम भी पढ़ाएंगे. बट स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर अनदर फैकल्टी जो कि एल्गोरिदम आपको पढ़ाएंगे. बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज़ के नाम हैं मेरे पास, बट स्टिल आई एम लुकिंग फॉर दैट वन जो आपको उस कोर्स को जस्टिफाई करा पाए. सर, मौका नहीं जाने देते हैं एक भी. एक बहुत अच्छी थियोरी पढ़ी मैंने, पता है, रेड कार थियोरी इसे कहते हैं. मैं बताऊंगा. कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल में पढ़ा था. एक क्वेश्चन है कि अगर आप सब लोग मार्केट में लिट से जाते हैं, कब गए थे मार्केट लास्ट टाइम? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कब किसी के लिए तो गए होंगे, कहीं तो बाहर निकले होंगे, है ना? तो आप ये बताइए मुझे कि कितनी रेड कलर की कार आपने देखी जब आप लास्ट टाइम मार्केट गए थे तब? कितनी रेड कलर की कार आपने देखी जब आप लास्ट टाइम मार्केट गए थे? काउंट याद है? काउंट याद है? जल्दी बताओ. बताओ. नहीं ना, एग्जैक्ट काउंट याद नहीं है ना? बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या किसी नई सिटी में जाएंगे, किसी जगह पे जाएंगे और आपको नोटिस करना है हर एक रेड कलर की कार, और जितनी रेड कलर की कार आप नोटिस करेंगे, हर एक कार के लिए मैं आपको 1000 रुपया दूंगा. 1000 रुपीज फॉर ईच रेड कलर कार यू नोटिस. क्या आप तब नोटिस करेंगे? ऑफ कोर्स, एक एक रेड कलर की कार बार बार नोटिस करेंगे. आप हर जगह सिर्फ रेड कलर की कार ही ढूंढते रहेंगे. रेड कलर की कार जो है ना दोस्त, वो है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी लक से या बाय चांस नोटिस नहीं होती है. अपॉर्चुनिटी के लिए देखना पड़ता है कि कहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जब आप अपॉर्चुनिटी ढूंढने निकलते हो तो वो नोटिस में आती कि अच्छा, ये वाली अपॉर्चुनिटी है, ये ऑफर है, ये अपॉर्चुनिटी है, और फिर वहां से आप एक कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो और उसके लिए जाते हो. तो लक के भरोसे मत बैठो कि लक आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी घर में तो फिर हमारी जॉब निकल जाएगी या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. लुक फॉर इट. आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के पहले उसके लिए देखना पड़ेगा कि किधर मिलेगी.
और उसके लिए चाहिए अवेयरनेस की अपॉर्चुनिटी दिखती कैसी है, वो मेरे लिए काम आएगी या नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको डिजर्व करता हूं या नहीं, ये अवेयरनेस होनी जरूरी है। चलिए, बुक्स वगैरह कुछ रेफर करने की बेटा जरूरत है नहीं आपको, आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नोट देखो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, आपका काम बन जाएगा। अब हमने कल 3 डेफिनेशन लिखी थी। सर वाई मेलॉक नॉट गारंटीड ऑलवेज सिस्टम कॉल। सायक घोष का एक क्वेश्चन है कि क्या मेलॉक से, एमएलॉक फंक्शन से सिस्टम कॉल होता है। पहले ये बताइए कि एमएलॉक फंक्शन क्या करता है। एमएलॉक फंक्शन जो आप सी प्रोग्रामिंग में लिखते हैं वो करता क्या है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए गेट इसरो पीवाईक्यू कर लें। हाँ, अरे बिट्स का एचडी एग्जाम तो बहुत इजी है। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराता है ना। अच्छा, डायनेमिकली मेमोरी अगर एलोकेट होती है किसी सी प्रोग्राम के लिए तो मेमोरी में वो कहां होती है, वो हीप में होती है। क्या प्रोसेस बनाते टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपके सी प्रोग्राम की प्रोसेस को ऑलरेडी हीप दे दी है, एलोकेट कर दी है या नहीं? ऑलरेडी एलोकेट कर दी है या नहीं, जल्दी बताओ। ऑलरेडी जब प्रोसेस बन रही थी तब ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये हीप ऑलरेडी प्रोसेस को मेमोरी में जाके एलोकेट करा दी थी। तो जब सी प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसको क्या ओएस की रिक्वायरमेंट है कि हीप में मुझे इतनी जगह चाहिए ये नया वेरिएबल बनाने के लिए या पॉइंटर बनाने के लिए या ये स्पेस बनाने के लिए? नहीं। तो एमएलॉक सिस्टम कॉल क्यों करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। तो जब एमएलॉक रन होता है प्रोसेस के पास ऑलरेडी हीप में अलोकेटेड स्पेस है, वो बस उस वेरिएबल के लिए बना के दे देगा। कौन? प्रोसेस खुद ही। तो जरूरत ही नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। बस काम खत्म। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है तो फिर क्या ही जरूरत है, किसकी? सिस्टम कॉल की। चलो, कल क्या ये 3 चीज हम डिस्कस कर रहे थे, आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आई थी, कोई बात नहीं, आज डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिमाग पूरा यही होना चाहिए, क्योंकि अगर आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो आप पूरा का पूरा सिंक्रोनाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। पूरा सिंक्रोनाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। सर कल का लेक्चर नहीं देखा। बेटा जी, कल का लेक्चर देखना जरूरी है आपको, ठीक है? अब सुनिए क्या होगा, मजा आएगा बहुत। समझिएगा क्या है, ये देखिएगा। सर लेट 2 यूजर्स बुकिंग टिकट ऑन IRCTC वेबसाइट, ठीक है, वेयर रेस कंडीशंस अकर, ओनली 1 टिकट इज, ठीक है। चंदन जी, अगर IRCTC हुआ या फिर कोई वेबसाइट हुई जहां से आप शर्ट या टी शर्ट ऑर्डर करते हो, एक ही पीस बचा हुआ है, आप भी वही शर्ट ऑर्डर कर रहे हो, कोई दूसरे गांव में बैठा हुआ बंदा भी उसी शर्ट को ऑर्डर करने जाता है, तो क्या दोनों का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा? नहीं। वहां पे लॉकिंग सिस्टम चलता है, जो आप DBMS में पढ़ेंगे, वो DBMS से रिलेटेड कंसेप्ट है, बट कंसेप्ट यही रेस कंडीशन वाला ही सिस्टम आता है। ट्रांजैक्शन में वहां पे एक आइटम को लॉक कर दिया जाता है जब आप परचेस करने जाते हो, तो एक पर्सन जिसका पेमेंट पहले सक्सेसफुल हो गया उसका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा, और दूसरा पर्सन जिसका पेमेंट मिली सेकेंड्स के लिए भी डिले आया तो उसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। भैया ये वाला आइटम जो है अब बचा नहीं है, आपका रिफंड ले जाओ, हम आपका ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। सुनो अब जरा, टेस्ट अपडेट नहीं हो रहा है अर्नब, बाकी मैंने चेक कराया है, आई एम सॉरी, तो टीम ने कहा है कि यस सर हो गया है। अब सुनिए जरा, इधर उधर के क्वेश्चन साइड लाइन करिए और सुनिए इधर, बहुत ज़रूरी है ये। आप लोगों का कंसंट्रेशन तभी बनेगा जब आपका दिमाग इधर लगेगा रादर देन टाइपिंग। तो आप टाइपिंग को अब मिनिमाइज करो और जस्ट सुनो, हाथ में ना पेन ना पेपर ना आपका कीबोर्ड, सिर्फ और सिर्फ सुनना है ताकि आप कंसंट्रेट कर पाओ इस मेथड पे जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मजेदार है और बहुत मजा आएगा। देखो, लोगों को इसी में भी प्रॉब्लम है, सर 3 ही स्लाइड है आज के लेक्चर में, ये इसीलिए तो तुम टॉपर नहीं बनते हो,
कि तुम्हारा कंसंट्रेशन लर्निंग पे है ही नहीं। ये 3 जो स्लाइड में लेके आया हूं ना, इस 3 स्लाइड में मैं 5 घंटे निकाल सकता हूं, तब भी तुमको समझ नहीं आएगा। और पूरा सिंक्रोनाइजेशन बोलोगे सर मेरे को सिंक्रोनाइजेशन समझ ही नहीं आता है। कैसे आएगा बेटा? इधर इधर, इत्थे इत्थे देखो, इत्थे। अब सुनिए जरा, और ये कंसंट्रेशन जो है ना, फोकस जो है तुम्हारी लर्निंग पे होना चाहिए, वरना फिर आप ही लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हो, अरे सर ने तो नहीं पढ़ाया, मज़ा ही नहीं आया, समझ नहीं आया, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, सर हमारा तो रैंक नहीं आया, हमने पैसे दिए, पैड बेच लिए तो भी रैंक नहीं आई। एक ही कारण है, सही जगह फोकस होना जरूरी है। सुनो, किसी भी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को, दैट इज व्हाट, क्रिटिकल सेक्शन अगर है तो उस पर सिंक्रोनाइजेशन लगाना जरूरी है। मैंने कल कहा था क्रिटिकल सेक्शन क्या है, मैंने कल बता दिया था, पिछले 2-3 क्लास से बताया है कि एक ऐसा पार्ट ऑफ द प्रोसेस जहां पे प्रोसेस ऐसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती है जो कि कम्युनिकेशन या शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस के लिए काम आता है। अब क्रिटिकल सेक्शन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होगा तो कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा? सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उस सॉल्यूशन में जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम है कि सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है, सॉल्यूशन में ये 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, तो ही हम बोलेंगे सॉल्यूशन परफेक्ट है, वरना गड़बड़ है, कोई तो परेशानी है, परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब सुनिए जरा, क्या 3 अलग अलग डेफिनेशन है, एक एक डेफिनेशन को अलग अलग रखना है, तीनों अलग केस है, एक साथ जोड़िएगा नहीं। अगर तीनों को मिक्स करने की कोशिश करी तो एक बहुत बेहतरीन सा मिक्स फ्रूट जूस बनेगा जो टेस्ट नहीं देगा, ना इसका टेस्ट आएगा ना उसका, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इट्स समथिंग लाइक कि मैंने आपको अपने घर बुलाया डिनर करने के लिए और 25 अलग अलग टाइप का पकवान और फूड डिशेस बनाई और फिर बोला कि सब बढ़िया टेस्ट आएगा, बस एक काम करो, इन सारी 25 डिशेस को मैं काम करता हूं मिक्सी के जार में रख के और मिक्स करके और आपको दे देता हूं, लो खाओ। अब किसी का भी टेस्ट नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा, सेम चीज है यहां पे। तो हर एक को अलग अलग ही रखना है बाबू, है ना। सुनिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली यूज करने का मतलब है कि एट ए टाइम कोई एक ही यूज करे। दैट इज द बेसिक वर्ड मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव यूज। तो ये वही चीज है कि अगर 2 प्रोसेसेस हैं, P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से कोई शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस करके कम्युनिकेट करना चाहती हैं। ये है क्रिटिकल सेक्शन P1 का, ये क्रिटिकल सेक्शन P2 का। अब P1 जब क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू कर दी और इस वेरिएबल को एक्सेस करना शुरू कर दिया, तो फिर जब तक P1 का ये काम पूरा नहीं होगा तब तक P2 का एग्जीक्यूशन इस क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन का नहीं हो सकता। तो सर क्या करेगा P2? P2 यहां पे वेट करेगा, P2 जो है यहां पे वेट करेगा। व्हाट डज इट मीन? द मीनिंग इज वेरी सिंपल कि हम P2 को एक साथ, P1 के साथ P2 को इस वेरिएबल को या इस शेयर्ड रिसोर्स को यूज करने नहीं देंगे। एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूज करेगा। अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने लग गया तो P2 नहीं करेगा जब तक P1 खत्म नहीं होगा। अच्छा, वाइजा वर्सा भी है, जरूरी नहीं पहले P1 ही करे। अगर P2 आया पहले, P1 नहीं आया, P2 ने यहां पे क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, तो फिर जब तक P2 अपना काम फिनिश नहीं करेगा P1 इस क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ये रिक्वायरमेंट है मेरी, ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अगर जो सॉल्यूशन आपको दिया जाए उसमें पूछा जाए कि देखो भैया टेस्ट करो कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या नहीं, तो आप देखोगे कि क्या कोई ऐसा केस बन रहा है जिसमें P1 और P2 एक साथ दोनों क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने चले गए। अगर ऐसा केस बन गया तो हम बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है सर,
P1 क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था और P2 भी साथ में क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड नहीं हुआ। यस नो, बस इतना ही बताओ कि ये बात समझ में आई कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है। सिर्फ इतना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है इतना समझ में आया। If one process is executing critical section, then other process is not allowed to enter into critical section. एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है ना। चलिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन समझ में आ गया, बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। ओके, मैं जहां रहता हूं उसके आसपास एक बहुत बेहतरीन सा सैलून है, बार्बर है, जहां पे एक बहुत गजब का पर्सन है जो सैलून, क्या बोलते हैं, सैलून बोलते हैं, सैलून बोलते हैं, है ना, कटिंग की दुकान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, बार्बर शॉप बोलो या हेयर कट शॉप बोलो या हेयर ड्रेसर बोलो, वॉट एवर द पर्सन इज, द सैलून इज हैविंग ओनली वन पर्सन जो कि बहुत बेहतरीन सर्विसेज देता है। चाहे आप हेयर कलर करवा लो, हेयर कट करवा लो, फेशियल करवा लो, एंड वॉट एवर, देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द फीमेल, ऑफ कोर्स मेल ऑल्सो देर आर मेनी ऑप्शंस। ठीक है, अलग अलग टाइप के हेयर ट्रीटमेंट्स एंड ऑल होते हैं। तो वो बहुत फेमस है आपके पूरे शहर में। वो इस पर्टिकुलर चेयर पे बिठा के आपकी सर्विस करेगा। अरे वाह, शानदार चेयर बनी है। तो ये चेयर है, रूम है, यहाँ पे वेटिंग रूम है, दिस इज द वेटिंग रूम। अब मान लो कि सुबह सुबह संडे को आपकी इच्छा हुई, चलो यार हेयर कट करा लिया जाए, बड़े दिन हो गए हैं, तो आप जाते हो। ऑलरेडी अगर इस चेयर पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, कोई पर्सन बैठा हुआ है और बार बार उसकी सर्विस दे रहा है, उसको उसका हेयर कट एटसेट्रा कोई तो सर्विस चल रही है, तो अगर ऑलरेडी इस चेयर पे कोई बैठा है, सर्विस ले रहा है, तो क्या उसी टाइम पर आप भी उसी चेयर पर बैठकर सर्विस ले सकते हो? ऑफ कोर्स नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो यहां पे जो बार्बर की सर्विस है, बाय सिटिंग ऑन द चेयर, इस चेयर पे बैठ के सर्विस लेना जो है वो है आपका क्रिटिकल सेक्शन। क्या है आपका वो? क्रिटिकल सेक्शन। तो एट ए टाइम अगर ऑलरेडी कोई क्रिटिकल सेक्शन पे बैठा हुआ है तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर जो एंट्री है बाकी लोगों की वो रोक देनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये जो बार्बर है, ऑफ कोर्स इतना अगर फेमस है, इतना पैसा भी लेता है, तो यहां पे उसका कोई तो एक रिसेप्शनिस्ट बैठा होगा या बैठी होगी, जो भी है रिसेप्शनिस्ट पर्सन होगा, जो कि ऑफिस मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा और एक एक करके पर्सन को अंदर भेजेगा ताकि वो सर्विस ले पाए, या चेयर पे भेजे कि नेक्स्ट इज योर टर्न, नेक्स्ट इज योर टर्न। तो यहां पे एक पर्सन बैठा होगा, ये वो पर्सन है जो रिस्ट्रिक्ट करेगा बाकी सब लोगों को अंदर एंटर करने से। ठीक है, क्यों जरूरी है ऐसा? क्योंकि हम चाहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर बार बार इसकी हेयर कट कर रहा है तो फिर इसकी हेयर कट ही करे और दूसरा काम ना करे। जब इसका हेयर कट फिनिश हो जाएगा तो फिर ये चेयर छोड़ के जाएगा। जब ये चेयर छोड़ेगा, विच मीन्स एक प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ दिया, तो फिर हम बोलेंगे चलो अब दूसरे का चांस देते हैं। तो ये रिसेप्शनिस्ट जो भी नेक्स्ट वेटिंग में है उसको अंदर भेजेगा और वो फिर क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, विच इज सर्विस लेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात समझ में आई आप लोगों को कि अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा है बार्बर की शॉप में, सर्विस ले रहा है, तो उसी टाइम पर उसी चेयर पे बैठ के दूसरा पर्सन सर्विस नहीं ले पाएगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, दिस इज अनदर मोटिवेशन टू अर्न लॉट ऑफ मनी। जब आप बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली जैसी सिटी में जाते हो ना, तो ये सैलून का खर्चा ही किसी के एक महीने की सैलरी के बराबर होता है, अगर आप अपने आप को ठीक ठाक मेंटेन करना चाहते हो तो। एस्पेशली ऑफ कोर्स मेल फीमेल का तो आज कोई कंपैरिजन है नहीं, बट स्टिल
इसके लिए भी पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, वरना जब बिल देखोगे ना बोलोगे भाई साहब इतने में तो हम पूरे 5 साल बाल कटवा लिए, इतने में तुम्हारा एक बार का हेयर कट हुआ है, वो भी दिख भी नहीं रहा है कि हेयर कट हुआ है। चलिए नेक्स्ट इज प्रोग्रेस। अब ये प्रोग्रेस एक अलग चेकिंग है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की अलग चेकिंग है, इसको इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, डायरेक्ट मिक्स मैच नहीं करेंगे, ये अलग चेकिंग है। अब फिर से रीसेट जीरो से शुरुआत, ये क्या बोलता है प्रोग्रेस? प्रोग्रेस का सिंपल वर्ड होता है उन्नति, प्रगति, है ना? प्रगति होनी जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। यस, अगर पॉसिबल है तो बढ़ सकते हैं, बढ़ो भैया। सेम चीज यहां भी कहा गया है। प्रोग्रेस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, वो ये है कि अगर दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2, दोनों के बीच में एक क्रिटिकल सेक्शन है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रही हैं। अब मान लो दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहती है, कोई भी हो, चाहे P1 हो या P2 हो, एक हो या दोनों हो, कोई भी प्रोसेस हो, अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहती है और राइट नाउ अभी दोनों में से कोई भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर अभी कोई नहीं, मतलब कि ये जो शेयर्ड वेरिएबल का एक्सेस वाला पार्ट है उसका एग्जीक्यूशन ना तो P1 ने स्टार्ट किया ना P2 ने स्टार्ट किया, मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी अभी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा। इन दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस अगर चाहती है कि उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाना है तो प्रोग्रेस होने दो, अलाउ करो, रोको मत, अलाउ करो। पर वो कब? जब दोनों में से दोनों ही, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में अगर नहीं है और कोई प्रोसेस चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना, तो कम से कम एक प्रोसेस को तो अलाउ करो। क्यों? क्योंकि अभी कोई है नहीं ना, नहीं है तो अलाउ करो। सेम चीज यहां पे कि अगर बार्बर के इस पर्टिकुलर शॉप में इस चेयर पे कोई नहीं बैठा, अभी चेयर पे कोई भी नहीं है, और मान लो कोई एक पर्सन यहां वेटिंग में है, तो इस पर्सन को जो कि एंट्री दिलाएगा अंदर वाले सर्विस टेबल पे, उस पर्टिकुलर पर्सन को यह बोलना चाहिए कि भैया तुम जा सकते हो अंदर, यू कैन गो इनसाइड। तो ये अलाउ क्यों करना चाहिए यार? प्रोग्रेस तो होनी जरूरी है ना। ये अगर खाली है, कोई अगर वेटिंग में है, तो इसको अंदर जाने दो, प्रोग्रेस होने दो। तो प्रोग्रेस की डेफिनेशन समझ में आई? प्रोग्रेस क्या कहता है? इफ नो एनी प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर रही, एंड एनी प्रोसेस वांट्स टू एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन, कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, जो चाहती है उसी को ही भेजेंगे, जबरदस्ती थोड़ी भेज देंगे कि यार हमारे सलून में कोई नहीं आ रहा है, चला रोड से पकड़ के लाए किसी को और उसके बाल काट दिए जबरदस्ती, उसको कटवाना नहीं थे तो भी काट दिए। ऐसा थोड़ी करेंगे, किसी को फोर्सफुली थोड़ी बिठाएंगे टेबल पे जाके, चेयर पे जाके। कोई चाहता है कि चेयर पे आए, सर्विस लें, वो वेटिंग में है तो उसको अंदर जाने दो, वेट मत करने दो। क्यों? क्योंकि अभी अंदर चेयर पे कोई नहीं है। सेम चीज है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रही एंड एनी प्रोसेस वांट्स टू एंटर क्रिटिकल सेक्शन, कोई प्रोसेस है जो चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में जाना, तो उसको जाने दो, देन प्रोसेस मस्ट बी अलाउड। कोई भी प्रोसेस एक अगर जाना चाहती है तो उसको अलाउ करो, रोको मत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस। तो प्रोग्रेस क्या है समझ में आया? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है भैया कि एक ऑलरेडी अगर चेयर पे बैठ गया तो फिर किसी और को मत बैठने दो, सिर्फ एट ए टाइम एक ही चेयर पे बैठेगा, मतलब एट ए टाइम एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगी, जब वो बाहर आएगी तो फिर दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, दूसरा बार क्या बोलते हैं? दूसरा प्रोग्रेस ये कहता है कि अगर कोई भी नहीं है क्रिटिकल सेक्शन में और कोई भी एक प्रोसेस या दो या तीन
कोई भी प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो उनमें से एक को अलाउ करो, आगे बढ़ने दो कोई को भी एक को, बट अलाउ करो। अगर 4 प्रोसेसेस हैं, 4 में से सिर्फ एक प्रोसेस आई और उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने का है, कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है नहीं अभी एग्जीक्यूशन में, तो इसको अलाउ करो। कोई भी आए उसको अलाउ करो, अंटिल कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई अगर दूसरी प्रोसेस है तो फिर अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर यहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन का केस आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, प्रोग्रेस समझ में आ गई? प्रोग्रेस समझ में आ गई। इफ एट ए टाइम 2 और मोर प्रोसेसेस वांट टू गो इनटू क्रिटिकल सेक्शन, विच वन विल टू अलाउ? कोई भी एक को अलाउ करो, उससे कोई मतलब नहीं किसको अलाउ करना है इसकी हमें चिंता नहीं है, एक को अलाउ करना है कम से कम, ये जरूरी है। किसी एक को तो अलाउ करेंगे हम, तो प्रोग्रेस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? तीसरी चीज है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग क्या कहता है, ये पहले इसके थ्रू एग्जाम्पल समझाता हूं मैं। मान लो सुबह सुबह आपने 9 AM की बुकिंग कर ली ऑलरेडी कॉल पे कि हेलो दिस XYZ सैलून, यस आई वांट टू हैव अ हेयर कट एट 9 AM, कैन यू प्लीज बुक माई अपॉइंटमेंट। बुक कर दिया अपॉइंटमेंट सुबह 9 बजे का। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग आप चले भी गए, अपॉइंटमेंट आपकी है। पर्सन ने बोला कि एक पर्टिकुलर सर्विस चल रही है, आप बैठिए थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ जो वेटिंग करने वाला पर्सन था उसने कहा एक सर्विस चल रही है टेबल पे, आप थोड़ी देर वेट करिए, आपका अपॉइंटमेंट है 9 बजे का, आप हेयर कट कर लीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ी देर बैठ गए, न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह कुछ कुछ रहती है, देखते रहो, अपना फ़ोन चलाते रहो। चल रहा है, अब वेट कर रहे हो आप। होगा क्या, मान लो ये जो अंदर पर्सन बैठा वो हेयर कट कराने आया था, उसने हेयर कट करा लिया। फिर उसको लगा कि यार हेयर कट के बाद में बाल जो हैं वो उतने अच्छे लग नहीं रहे, तो कलर भी करा लेते हैं, उसने कलर करा लिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि यार कलर कर दिया है आपने तो अब मेरा फेशियल भी कर दो, आप मेरी ये सर्विस भी कर दो। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज बैक टू बैक होती जा रही हैं। और ये जो पर्सन जो बाहर बैठे हो आप, वेट में रह गया। तो प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि एक प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है वो क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आया और फिर से अंदर चले गया कि मेरे को हेयर कलर भी कर दो। फिर बाहर आया और फिर से अंदर चले गया और बोला यार मेरा फेशियल भी कर दो। बाहर आया, फिर से अंदर चले गया, बोला मेरा ये वाला सर्विस भी कर दो। बाहर आया, फिर से अंदर चले गया और बोला ये वाला सर्विस भी कर दो। और आप वेटिंग में ही रह गए। अब आपका भी तो टाइम इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फुर्सत में हो, कोई घर पे जा काम कुछ नहीं है, बट फिर भी वहां क्यों इंतजार करना है? आप फट पड़ोगे इस पे कि भाई हमारा भी तो टाइम इंपॉर्टेंट है, हम क्या यहीं बैठेंगे दिन भर? क्या इसी कोई टाइम दोगे तो हम क्या ऐसे ही बैठे रह जाएंगे? नहीं ना। तो आपका जो वेटिंग है उसको लिमिट तो करो, एक टाइम तो दो भैया कि 10 बजे आ जाना या 11 बजे आ जाना। एक फिक्स टाइम तक तो लिमिट रखो हमारे वेटिंग की, हमें पता ही नहीं कितना वेट करना है। तो वेटिंग लिमिटेड होनी चाहिए। कब? जब आप बोलो कि भैया हम किसी और प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब। अब सुनिए जरा, बड़ा डिफरेंट और इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना, समझाते हैं आपको। बाउंडेड वेटिंग कहता है कि अगर मान लो P1 प्रोसेस ने अपना क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर लिया और एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, है ना। P2 प्रोसेस जो है वो भी क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है पर वो जा नहीं पाएगा, उसको यहां रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाया है, एक टाइम पे 2 एंटर नहीं कर सकते। तो P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, P2 क्रिटिकल सेक्शन के बाहर यहां वेट कर रहा है, वेटिंग में है। अब सुनिए, अगर P1 ने क्रिटिकल सेक्शन पूरा खत्म कर दिया, P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया और फिर से दोबारा इसी क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करने लगे, तो इसको अलाउ मत करो। दोबारा अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने की कोशिश करे, बाहर आने के बाद वापस से घुसने की कोशिश करे, वापस अलाउ मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि ऑलरेडी एक P2 वेटिंग में है। और अगर P2 वेटिंग में है क्योंकि P1 पहले क्रिटिकल सेक्शन में था, तो P1 दोबारा एंटर नहीं करेगा ताकि P2 की वेटिंग बाउंड हो पाए, ताकि P2 की वेटिंग जो है क्या हो पाए? बाउंडेड रह पाए। दैट इज व्हाट द बाउंडेड वेटिंग। समझ में आई बात?
समझ में आई बात? जल्दी मुझे बात समझ में आई? एक प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करना चाहिए तब जब दूसरी प्रोसेस वेटिंग में है। जब दूसरी प्रोसेस वेटिंग में हो तब। वॉइस नहीं आ रही? ऐसे कैसे नहीं आ रही है? अभी देखो, वॉइस आ रही है ना? आ रही है, देखो। हाँ जी, तो क्या कहा मैंने ये कहा कि एक प्रोसेस दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करनी चाहिए जब दूसरी प्रोसेस वेटिंग में है। अच्छा, एक बात बताओ कि अगर कोई दूसरी प्रोसेस वेटिंग में नहीं रहती तो? कोई दूसरी प्रोसेस वेटिंग में नहीं रहती तब क्या होता? क्या P1 बार बार क्रिटिकल सेक्शन रन कर सकता था? P2 अगर वेटिंग में है नहीं, P2 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए ही नहीं, तो क्या P1 बार बार क्रिटिकल सेक्शन रन कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्यों कर सकता है? क्यों कर सकता है? क्योंकि हमने कहा है कि अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है और एक प्रोसेस एंटर करना चाहती है तो उसको अलाउ करो। बट अलाउ करते टाइम यह भी ध्यान रखना है कि कोई दूसरी प्रोसेस का वेटिंग नहीं होना चाहिए ताकि उसकी वेटिंग टाइम लिमिटेड रहे। बाउंडेड इज वेटिंग लिमिटेड। बाउंडेड वर्ड का मतलब होता है लिमिटेड जी। तो एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन कितनी बार भी यूज कर सकता है अगर कोई दूसरी प्रोसेस वेटिंग में नहीं है तो। पर अगर कोई दूसरी प्रोसेस वेटिंग में है, अगर कोई दूसरी प्रोसेस वेटिंग में है तो फिर वो प्रोसेस वेटिंग में रहेगी तो उसका वेटिंग टाइम बाउंड करना है कि P1 क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आने के बाद वापस अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। अंदर अगर है वो कितनी भी देर तक इस क्रिटिकल सेक्शन को रन करे चलेगा, बट एक बार अगर वो बाहर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया, तो उसके बाद दोबारा एंटर नहीं करने देंगे। दोबारा एंटर नहीं करने देंगे। तो अगर P1 के यहां पे लूप है, लूप के अंदर क्रिटिकल सेक्शन चले जा रहा है, जिंदगी भर थोड़ी चलाओगे। प्रैक्टिकली कोई भी लूप जिंदगी भर तो चलता नहीं है। एक लिमिटेड टाइम के बाद वो लूप तो खत्म होता ही है ना, होता है ना। तो उसके बाद तो ये क्रिटिकल सेक्शन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा। तो अगर छूटेगा तो फिर P2 प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन रन होना चाहिए, P1 को दोबारा एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कि मैं हेयर कट करवा के बाहर निकल गया, कोई दूसरा एंटर करे उसके पहले वापस से अंदर आया और रिसेप्शनिस्ट को बोला कि मेरा हेयर कलर है, और रिसेप्शनिस्ट ने बोला आप चले जाओ, और वो वेटिंग वाला बाहर ही बैठा रह गया, वेटिंग वाला पर्सन वेटिंग में ही रह गया। तो कैसे पता चलेगा कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है? वो बताएंगे हम कैसे पता चलेगा। पहले डेफिनेशन देखो, ये कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस बाहर आ गई, अंदर चली गई, एटसेट्रा, उसके बारे में सॉल्यूशन देखेंगे हम। मैं जो डेफिनेशन समझाया हूं, ये पहले डेफिनेशन समझ लो, एक एक करके डेफिनेशन समझ लो। ये डेफिनेशन लिख भी लो चाहो तो, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है, आपके सामने होना जरूरी है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, तीनों डेफिनेशन आपको समझना क्लियरली जरूरी है। अगर आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में नहीं आई है तो फिर आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। सर आगे सेकंड प्रोसेस जाएगी, उसके बाद फर्स्ट आएगी, तो पूरी होके बाहर आ गई तो फिर से नहीं जाएगी। ये प्रिंस आपकी जो लाइन है मेरे को समझ में नहीं आई, किधर जाएगी और किधर से आएगी। क्लियर लिखो, इसीलिए इंटरव्यू नहीं निकलते आधे टाइम तो बच्चों के। बोलना क्या चाह रहे हैं वो सही शब्दों में आ नहीं पा रहे। प्रिंस वापस से लिखो जो बोलना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो वापस से मुझे एक्सप्लेन करो। मैं आपको आज के इस लेक्चर में जब तक ये 3 डेफिनेशन कैसे क्लैरिटी के साथ दिमाग में ना छपे तब तक आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं।
क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन पूरा चैप्टर ही इन 3 डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। कैन अ प्रोसेस हैव मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन? ऑफ कोर्स कैन हैव। एट ए टाइम एक क्रिटिकल सेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक बार प्रोग्रेस बता दो मल्टीपल प्रोसेस के लिए, मल्टीपल प्रोसेस के लिए हो या एक के लिए हो। देखो एक बात है सिंपल सी, ये है चेयर जिस पे सर्विस होनी है। यहाँ पे वेटिंग रूम में चाहे एक प्रोसेस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डजेंट मैटर। कोई भी एक पर्सन हो, कोई भी 2 हो, कोई भी 4 हो, अगर सर्विस में कोई भी नहीं है और अगर कोई बाहर वेटिंग में है तो उसको अलाउ करो भाई। सर्विस में अगर कोई नहीं है तो अंदर अलाउ करो, किसी भी एक को अलाउ करो, पर करो। किसको अलाउ करेंगे? जिसको मर्जी है कर दो, बट करो, अंदर जाने दो। क्यों? क्योंकि अंदर कोई नहीं है अभी। अगर 4 प्रोसेस आई तो 4 में से एक को अलाउ करो। किसको करना है? करना है, जिसको भी करना है करो, बस करो। अगर एक ही प्रोसेस हो तो क्या वो इंफिनिटी टाइम लूप चलाते रहेगी? ऑफ कोर्स, जितनी बार उसको क्रिटिकल सेक्शन यूज करना है करते रहे। अगर एक ही क्लाइंट है तो वो जो सर्विस लेना चाहे ले सकता है। नाखून कटवा लो, नाखून पे 25 टाइप के कलर लगवा लो, जो करवाना है करवा लो, सब मुमकिन है क्योंकि कोई वेट ही नहीं कर रहा। अगर कोई बाहर वेट कर रहा है तो ये पर्सन की मल्टीपल सर्विसेज हम अलाउ नहीं करेंगे। हम बोलेंगे रुको भैया, हम नहीं जाने देंगे आपको। एक टाइम पे एक सर्विस, क्योंकि कोई बाहर वेट कर रहा है, पहले उसकी सर्विस होगी फिर वापस आप पे चांस आएगा। तुषार बंसल जी, अभी तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखो, ये 3 सॉल्यूशन में आपस में इंटर रिलेटेड है क्या? वाह तुषार यादव, मैंने यही तो कहा था तुमको कि इन तीनों का मिक्स कॉकटेल मॉकटेल मत बना देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 25 डिश का जो तुमको मिक्सचर में अपने घर में खिलाऊंगा वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 प्रोसेस के लिए बाउंडेड वेटिंग कैसे लगेगा? तुम बताओ मुझे कैसे लगेगा। मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? खुद समझाओ मेरे को। क्वेश्चन पहले डाउट पूछो, सर ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, बाद में बताएंगे। पहले डाउट पूछोगे ये तीनों डेफिनेशन में समझ में आएगी नहीं, बताइए। क्रिटिकल सेक्शन में प्रोसेस का प्रीएम्पशन होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, ये बात बहुत अच्छी पॉइंट बोला रोहित ने कि क्रिटिकल सेक्शन अगर एग्जीक्यूट कर रही है प्रोसेस तो प्रीएम्पशन हो सकता है। यस, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीएम्पशन बिल्कुल मुमकिन है। बाउंडेड में आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोल रहे थे, मैंने ये कहा था कि एक प्रोसेस वेटिंग में इसलिए है क्योंकि मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाना चाहता हूं। एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और दूसरी प्रोसेस वेटिंग में है। क्यों वेटिंग में रखा? क्योंकि मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाया। नहीं लगाता तो दोनों क्रिटिकल सेक्शन में चली जाती, एक साथ जाती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। केशव विश्वकर्मा, मैं ना स्टूडेंट्स का रिजल्ट जरूर देखता हूं। मैं और कुछ देखूं ना देखूं, क्रिकेट मैच देखूं, फुटबॉल देखूं, क्या भी देखूं, पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ स्टूडेंट का रिजल्ट देखता हूं। दिखाना है। मेरी जिंदगी के बारे में जान के आपको बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं होना है बच्चा लोग, क्योंकि मैं जो करता हूँ अपनी लाइफ में, चाहे वो कार हो या मैच हो या आईपीएल हो या कुछ भी हो, उससे आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप खाली 1 मिनट मोटिवेटेड रहेंगे, कल फिर से ऐसे ही बकवास वाले क्वेश्चन पूछेंगे, सेम टू सेम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पास कौन सी कार है, मैं कौन से परफ्यूम्स यूज़ करता हूँ, कितना पैसा किस चीज़ में खर्च करता हूँ, कितना कमाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में स्टडी करके आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी और ना ही मोटिवेशन मिलेगा। एक दिन का मोटिवेशन है, अरे सर तो गज़ब कमाते हैं, अगले दिन फिर भूल जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। अपनी ज़िंदगी संवारो। चलो, तीनों डेफिनेशन फिर से रिपीट करता हूं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती, उसे रोकेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस कहती है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है तो अगर कोई भी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो उसको अलाउ किया जाए।
अगर दो प्रोसेस है क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो दोनों में से किसी एक को अलाउ करो, तीन है तो तीनों में से किसी एक को अलाउ करो, चार है तो चार में से किसी एक को अलाउ करो, पर करो, किसी एक को भी करो पर करो। तीसरी चीज है बाउंडेड वेटिंग। ये कहता है कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, उसके लिए कोई प्रोसेस दूसरी क्रिटिकल सेक्शन का वेट कर रही है कि ये आए तो फिर मेरा चांस बने, ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आए P1 तो P2 का चांस बने। उस केस में P1 दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करनी चाहिए। अब तीन प्रोसेस अगर हुई तो P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन में है, P2 P3 दोनों वेट कर रही हैं, क्योंकि एट ए टाइम तो एक को अलाउ करेंगे, तो फिर P1 क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आके दोबारा वापस एंटर नहीं करनी चाहिए। अब P2 अगर वेटिंग में है और P3 वेटिंग में है तो P1 दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं करेगी। सिंपल सी बात है, दैट इज बाउंडेड वेटिंग इंप्लीमेंटेड। अगर P2 P3 में से भी कोई एक भी वेटिंग में होती तो भी P1 को अलाउ नहीं करते। क्यों? क्योंकि भैया एक कोई वेटिंग में है, उसका वेटिंग हमें बाउंड करना है। P1 को बार बार क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने पे अलाउ करो और P2 खाली वेट करता रह जाए, ऐसा मत करो। मेरे साथ ऐसा हुआ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, मेरे साथ ऐसा हुआ। मंडे को मैंने ऑफ दिया था, राइट। मंडे को मैं आई वॉज इन वन ऑफ द हॉस्पिटल हियर, रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ गया था बच्चे को लेके अपने। एक डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट थी तो वेट कर रहा था, जस्ट बिकॉज डॉक्टर वॉज बिजी इन सम काइंड ऑफ वर्क, तो वो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी बीच में। तो अब मेरा जो अपॉइंटमेंट था थोड़ा डिले हो गया, मैं वेट कर रहा था वहाँ बैठे बैठे। आई वेंट टू टॉयलेट, टॉयलेट में कोई था तो मैं बाहर आके वेट करने लग गया, खड़ा रह गया। कोई पर्सन आया, थोड़ी देर बाद वही वापस एंटर कर गया। आई डोंट नो, मे बी उसको थोड़ा सा इशू होगा, गट फी प्रॉब्लम। थोड़ी देर बाद आया, वापस चले गया। वो बाहर आया, मैं जाऊँ उसके बाद फिर से वापस चले गया। फिर बाहर आया, मैं वेट कर रहा हूँ बाहर ही, पर मैं अंदर जाऊँ उसके पहले फिर से वो वापस अंदर चले गया। ऐसा 5 से 6 बार हुआ। एक ही पर्सन क्रिटिकल सेक्शन मतलब टॉयलेट, बाहर आया फिर से वही वापस चले गया, फिर बाहर आया फिर से वापस वही चले गया, फिर बाहर आया फिर से वापस वही चले गया, और मेरे को चांस ही नहीं मिल रहा है। दैट इज व्हाट? बाउंडेड वेटिंग नहीं है। यहां बाउंडेड वेटिंग नहीं है। अगर होती तो उस पर्सन को बाहर खींच के और मेरे को जाना पड़ता, पहले भैया हम जाएंगे, पहले तुम बाहर रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। अंडरस्टूड? ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल विच आई क्रिएटेड इंस्टेंटली। मुझे ध्यान आया कि हाँ ये भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट समझो कि वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आई और दोबारा वही एंटर कर गई, और हम वेट ही करते रह गए। फिर से बाहर आई, फिर से अंदर चली गई, हम वेट करते रह गए। फिर से बाहर आई, फिर से अंदर चली गई। वही प्रोसेस बाहर आके अंदर जा रही है और क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रही है, और हम वेट ही करते जा रहे हैं। यहां पे बाउंडेड वेटिंग नहीं है। फिर क्यों? मेरा तो वेटिंग है ना, और बाउंडेड मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड नहीं है ना, मैं तो वेट ही करते रह जा रहा हूं। वो तो बार बार बाहर आके अंदर जाएगी, बाहर आके अंदर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन में, तो मेरा वेटिंग तो लिमिट हुआ ही नहीं, मेरा तो वेटिंग बढ़ते ही गया। अलाउ नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे कि अगर बाउंडेड वेटिंग लगानी है तो हम एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकालेंगे, तो फिर उसको अलाउ नहीं करेंगे। जैसे वो गेट खोलने जाएगा, गेट लग जाएगा। जब तक फिर अब मैं एंटर नहीं करूंगा, मेरे को अलाउ करेंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई गेस तीनों डेफिनेशन जब आपके क्लियर हो गई हैं, तो मैं टू प्रोसेस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे पास सिलेबस में टू प्रोसेस सॉल्यूशन ही है। टू प्रोसेस सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बस, क्योंकि हमारे पास उतने ही है। टू प्रोसेस से ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेस सॉल्यूशन हमारे डिस्कशन में नहीं है। अब टू प्रोसेस सॉल्यूशन का हम सॉल्यूशन जो देखेंगे वो हम देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। व्हाट डज इट मीन? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हमारे पास जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन करेगी अपने क्रिटिकल सेक्शन वाले इंस्ट्रक्शंस का, तो उन इंस्ट्रक्शन के आगे और पीछे कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन जोड़ दिए जाएंगे, जो कि सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट होंगे, सिंक्रोनाइजेशन के सॉल्यूशन का पार्ट होंगे। तो जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगी, प्रोसेस क्या करेगी? अपने क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस के आगे और पीछे कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस ऐड करेगी। उससे क्या होगा? सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो इंस्ट्रक्शन जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं वो क्या होंगे? तो देखो, आपका जो सॉल्यूशन का पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि आपकी जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी कि
कि यहां पे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन ऐड होंगे जिन्हें हम कहेंगे इन एंट्री सेक्शन। फिर आपके वो इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस हैं, और क्रिटिकल सेक्शन के एग्जिट पे या बाहर होने पे एग्जिट सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शन क्रिटिकल सेक्शन के पहले होंगे जो ऐड होंगे एक्स्ट्रा मेरे सॉल्यूशन के, उन्हें कहेंगे हम एंट्री सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस, और बाद में और ऐड होंगे जिन्हें हम बोलेंगे एग्जिट सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस। अब ये एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये एंट्री सेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंप्लीमेंट ऑल 3 रिक्वायरमेंट्स। जो भी 3 रिक्वायरमेंट हमने देखी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, ये तीनों रिक्वायरमेंट किसे इंप्लीमेंट करना है? इस एंट्री सेक्शन के कोड को। इसमें जो भी कोड लिखा होगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स को क्या करे? सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करे। अगर तीनों रिक्वायरमेंट यहीं से सेटिस्फाई हो जाएगी, यहां क्या होगा? देखो मैं बताता हूं। आपको वो बार्बर वाला एग्जाम्पल याद है? इस बार्बर वाले एग्जाम्पल में यहां पे चेयर है जिस पे सर्विस चल रही है। इस चेयर पे सर्विस चल रही है, तो यहां पे जो रिसेप्शनिस्ट बैठा है ना, इसकी जिम्मेदारी है कि अगर ऑलरेडी कोई अंदर है तो दूसरे को अंदर ना जाने दे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करे। अगर कोई अंदर नहीं है और कोई बाहर वेटिंग में है तो उसको अंदर भेजे, प्रोग्रेस होनी चाहिए। अगर एक पर्सन एक सर्विस के लिए आया, बाहर निकला और दोबारा से एंटर करने की कोशिश करे, तो उसको रोके कि ना भैया तुम नहीं जा सकते, ये लोग वेटिंग में हैं, इनको चांस मिलेगा पहले। बाउंडेड वेटिंग, ये जो बैठे हुए लोग हैं, जो अंदर बैठे हैं, इनकी वेटिंग भी बाउंड करनी है। ये भी तीनों काम किसके हैं? इस रिसेप्शनिस्ट के हैं, एंट्री सेक्शन के हैं, जो एंट्री गेट पे बैठा हुआ है। उन तीनों काम का जो जिम्मेदारी है वो किसके पास है? एंट्री सेक्शन के पास है। तो ये एग्जिट सेक्शन क्या करेगा फिर? ये एग्जिट सेक्शन क्या करेगा फिर? ये एग्जिट सेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई प्रोसेस जो पहले क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही थी, वो अगर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगी, तो बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो बाहर चली गई है? बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो बाहर चली गई है? तो उसके लिए वो प्रोसेस एक एग्जिट सेक्शन रन करेगी और अनाउंस करेगी, हेलो 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 रिमेनिंग अदर प्रोसेसेस, हमारा काम इस क्रिटिकल सेक्शन के लिए हो गया है। अगर किसी को जाने का है तो चले जाओ, किसी को जाने का है तो चले जाओ। ये अनाउंसमेंट कौन करेगा? जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी वो। कैसे करेगा? ये एग्जिट सेक्शन रन करके। ये एग्जिट सेक्शन जो है वो रन करके क्या करेगा? ये बताएगा कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुकी है। तो ये किस चीज के लिए है? अनाउंसमेंट के लिए है। फॉर अनाउंसमेंट ऑफ क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीशन। जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, वो ये एग्जिट सेक्शन रन करके ही बाहर आएगी, ताकि दूसरी प्रोसेसेस को पता चल जाए कि हाँ भैया प्रोसेस ये वाली क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ चुकी है। एग्जिट के बाद प्रोग्रेस होगा ना? यार लक्ष्य, कैसी बातें कर रहे हो? एग्जिट अगर सेक्शन हो गया तो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर हो गई। इसका मतलब कोई भी प्रोसेस अभी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। जो भी कंडीशन लगानी है लगा सकते हो, चाहे प्रोग्रेस लगानी तो प्रोग्रेस लगाओ, क्रिटिकल सेक्शन में बाउंडेड वेटिंग लगानी तो वो लगाओ, जो लगाना है वो लगा दो।
ये तो ओएस को बताएगा ना। ये क्या है ना बेटा जी, एग्जिट सेक्शन में कुछ ऐसा कोड लिखा होगा जिससे सारी प्रोसेसेस को भी पता चल जाएगा इंक्लूडिंग ओएस कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आ चुकी है। सॉफ्टवेयर वल्नरेबल हुआ तो अलाउ नहीं करेंगे उसका क्रिटिकल सेक्शन बनाना हम। ओएस क्रिटिकल सेक्शन बनने ही नहीं देगा। अब देखो, कोई भी सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो हमारे सारे सॉल्यूशन का इसी टाइप का एक क्या होगा, इसी टाइप का एक पैटर्न होगा कि क्रिटिकल सेक्शन के पहले एक एंट्री सेक्शन होगा जो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने में मदद करेगा, और एक एग्जिट सेक्शन होगा जो ये अनाउंस करेगा कि एक प्रोसेस जो पहले क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रही थी वो बाहर आ चुकी है। ठीक है। अरे कुछ नहीं इंद्रजीत, इट्स ओके, हमें कुछ नहीं समझना उससे रिलेटेड, किसी और का क्वेश्चन था उसको आंसर मिल गया, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रखे हैं अलग अलग, उन सॉल्यूशंस को एक एक करके देखते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसे काम करते हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी है, उनमें क्या गड़बड़ है, और वो सॉल्यूशन जो हैं वो ये तीन कंडीशन को, ये रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करवा रहे हैं या नहीं। अगर है तो कौन कौन सी इनमें से सेटिस्फाई होती है और कौन सी नहीं, ताकि हमें पता चलेगा कि हम चेक कैसे करेंगे। हमें यह पता चलेगा कि जब हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया हो तो उसे चेक कैसे किया जाएगा, जो कि सबसे पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है इस सिंक्रोनाइजेशन से। मतलब सर, एक आपको सॉल्यूशन का कोड दिखा जाएगा और पूछेंगे कि ये कोड देख के बताओ कि अगर ये वाला कोड चलाया दो प्रोसेसेस के लिए तो पहला ऑप्शन म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड, दूसरा ऑप्शन प्रोग्रेस सेटिस्फाइड, तीसरा ऑप्शन बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड, चौथा ऑप्शन प्रोग्रेस सेटिस्फाइड, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड बट बाउंडेड वेटिंग नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा करके आपको कुछ न कुछ दो तीन ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या सेटिस्फाइड है और क्या नहीं। अब ये कैसे चलेंगे? सर कैन यू प्लीज टेल द लास्ट रैंक टू ज्वाइन IISc बैंगलोर फॉर जनरल कोटा? 0 मार्क, 0 रैंक। अच्छा उत्सव, एक बात बताओ, रैंक आ गई तुम्हारी? रैंक आ गई तुम्हारी, मार्क्स आ गए? अभी तो नहीं आई, मार्क्स भी नहीं आए, कैसे आएगी? रैंक आएगी कैसे? पैसे दे के लाएंगे, कहीं ढूंढने निकलेंगे, गड्ढा खोद के निकालेंगे, आसमान से कहीं निका खींच के लाएंगे, क्या पेड़ उगाना पड़ेगा, क्या क्या करना क्या पड़ेगा रैंक लाने के लिए? You guys will never understand the real need of GATE एग्जाम प्रिपरेशन। तुमको एक चीज समझ में नहीं आती। क्या सर? एग्जैक्टली श्रद्धा जी, ये मेरे को समझ नहीं आता कि ये फालतू के बातें जो इधर उधर के लोग करते हैं, और वो करते हैं जो बहुत रेगुलर हैं क्लास में, जिनकी बातें मुझे अच्छी लगती है कि हाँ यार ये ऐसा क्वेश्चन करते हैं। मैं बेइज्जती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीधी सीधी बात करता हूँ कि ये बीच में इधर उधर की बातें आती कैसे दिमाग में। जब मैं यहाँ पे कुछ समझाता हूँ, तुम एक जगह अगर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकते तो तुम IIT जा नहीं सकते, भूल जाओ। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत कड़वे वर्ड हैं बट लिटरली बोल रहा हूँ कि अगर एक जगह आपका ढंग से कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठ सकता तो तुम बड़े कॉलेज में पढ़ने लायक नहीं बन पाओगे बच्चा लोग, लिटरली नहीं बन पाओगे। क्योंकि वहां पढ़ने के लिए जिस कैरेक्टर की जरूरत है ना, उस कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस्ड लर्निंग एंड फोकस्ड वर्क, जो वहां पे करने जाने के पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा बाय राइटिंग गेट एग्जाम एंड गेटिंग मोर मार्क्स। जो प्रूव करना तो दूर की बात है, आप अचीव भी नहीं करना पसंद कर रहे हो या एफर्ट भी लगाना नहीं पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि मैं जितनी बार भी बोलूं कि ये करो करो करो, आप चाहते ही नहीं हो करना।
तो अगर आपका कंसंट्रेशन एक जगह नहीं है, फोकस एक जगह नहीं है, बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है, तो फिर मुश्किल है कि आप ये कर पाओ। देखो मेरी जॉब है कि मैं हर एक बच्चे को उतना तवज्जो दूं, उसकी चैट को तवज्जो दूं, इसलिए मैं पढ़ लेता हूं। कुछ चीज़ें मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूं, फोकस नहीं करता हूं क्योंकि फालतू लगती हैं। बट वो स्टूडेंट जो रोज क्लास में आते हैं, बात भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, उनके लिए तो मेरी सर्विस ज़रूरी है, राइट? अगर वो भी ऐसी बातें करेंगे तो फिर तो हो गए कल्याण। तो या तो चैट ही ब्लॉक कर दूं, पर चैट ब्लॉक करूंगा तो फिर मेरे को लगता है यार स्टूडेंट बेचारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनका बुरा हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, एक बात फोकस करके सुन लो। अगर आपका फोकस यहां वहां भटकता है, दिमाग में दूसरे क्वेश्चन आते भी हैं, एटलीस्ट मुझ तक मत लाओ। डिस्ट्रैक्ट सब होते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए वापस लाना जरूरी है कि फोकस करो भाई लर्निंग पे। और अगली बार अगर किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा, मैं पीडब्ल्यू की टीम से स्पेशली बोल के उसको ब्लॉक कराऊंगा कि इसको अब क्लास में मत आने देना। अगर ऐसा क्वेश्चन बहुत रेगुलर बच्चा पूछा तो पहले पढ़ लो ना, पढ़ोगे तभी तो रैंक आएगी, मार्क्स आएंगे। अभी मार्क्स आए नहीं। सर बीएमडब्ल्यू खरीदने के लिए कितना पैसा लगेगा? जेब में 2 रुपया नहीं है, बीएमडब्ल्यू के लिए कितना पैसा लगेगा जान के क्या करोगे? पहले कमाओ तो जेब में पैसा आएगा तो बीएमडब्ल्यू भी खरीदा जाएगी। ये आओ वापस जी। तो 2 प्रोसेस सॉल्यूशन का जो हमारा एक फॉर्मेट रहेगा ऐसा रहेगा। पहले एंट्री सेक्शन हमेशा इस काम आएगा कि तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट्स यही फुलफिल कराएगा, चेक करेगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी इंप्लीमेंट कराने में इसी का हाथ रहेगा, प्रोग्रेस को भी इंप्लीमेंट कराने में इसी का हाथ रहेगा, और बाउंडेड वेटिंग के लिए भी इसी का ही हाथ रहेगा। और एग्जिट सेक्शन का काम क्या रहेगा? एग्जिट सेक्शन का काम रहेगा कि वो सिर्फ अनाउंसमेंट कर पाए कि कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आई तो फिर वो एग्जिट सेक्शन रन करके और बताएगी कि भैया मैं क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आ चुकी हूं, किसी दूसरी प्रोसेस को अलाउ अगर करना है तो करो, कोई प्रोसेस अगर वेटिंग में है तो भैया जाओ आगे बढ़ो। अब एक बात मुझे बताइए सिंपल सी, कि ये एंट्री सेक्शन अगर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, यहां पे हम हैं, तो मैं ये कहूंगा कि अभी एंट्री सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना? सुनिएगा, ठीक है? यस और नो? एंट्री सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके? अगर ये पूरा एंट्री सेक्शन चल गया, पूरा एंट्री सेक्शन अगर चल गया और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हूं मैं, मान लो एंट्री सेक्शन में 2 इंस्ट्रक्शंस थे, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 भी पूरा पूरा चल गया, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 भी पूरा पूरा चल गया। जैसे ही पूरा एंट्री सेक्शन अगर चल गया है तो इसका मतलब है कि मेरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर चुकी है, चाहे उसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर का अभी एक भी इंस्ट्रक्शन रन नहीं किया हो। जैसे ही गेट खुला, एंट्री वाले बंदे ने मुझे अंदर जाने दिया, बार्बर की शॉप में जैसे ही मैं अंदर घुस गया, चाहे सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है बट मैं अंदर आ चुका हूं। अब मैं किसी और को उस चेयर पे तो नहीं बैठने दूंगा, पक्का नहीं बैठने दूंगा। अगर कोई आएगा मैं थप्पड़ मार देना है मैंने, पर मैं उसको बैठने नहीं दूंगा। एग्जैक्टली सेम थिंग जो मैं यहां कहना चाहता हूं। बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए कि दोनों स्टेटमेंट अगर एंट्री सेक्शन के रन हो गए तो उसके बाद मैं बोल दूंगा भैया प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा चुकी है। अब क्रिटिकल सेक्शन के उसने कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए चाहे उससे कोई मतलब नहीं, एंटर कर गई मतलब कर गई। अगर एंट्री सेक्शन के सारे स्टेटमेंट रन हो गए किसी प्रोसेस के तो वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी। सक्सेसफुली अगर एंट्री सेक्शन के सारे स्टेटमेंट प्रोसेस के रन हो गए हैं तो वो अंदर चली आएगी। ठीक है? इज दैट क्लियर? अब सुनो, अगर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर चुकी है मतलब सारे स्टेटमेंट रन कर लिए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाके, और वो यहां पे है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि उसके क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन सारे खत्म हो गए, पर उसने अभी एग्जिट सेक्शन रन नहीं किया। अभी अगर एग्जिट सेक्शन रन नहीं किया तो इसका मतलब हम अभी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही मानेंगे। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही मानेंगे जब तक कि वो एग्जिट सेक्शन रन करने तक बाहर ना आ जाए। अगर क्रिटिकल सेक्शन के 4 इंस्ट्रक्शन थे, चारों उसने रन कर दिए,
और यहां पे प्रोसेस अभी है, 4 इंस्ट्रक्शन रन करने के बाद प्रोसेस खड़ी हुई है, तो क्या बोलोगे? प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म करके बाहर आई है? नहीं, क्रिटिकल सेक्शन के 4 इंस्ट्रक्शन खत्म तो हो गए, बट उसके बाद बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? बाहर तब मानेंगे जब वो एग्जिट सेक्शन रन करके और बोले कि भैया हम बाहर आ गए, अंदर जाओ। जब तक वो एग्जिट सेक्शन रन नहीं कर देती तब तक हम प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के बाहर नहीं मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो कुछ इंस्ट्रक्शन एंट्री सेक्शन के हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जिट सेक्शन के हैं। जो एंट्री सेक्शन के इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो इंस्ट्रक्शन जो है रन करके क्या करेंगे? ये तीनों केस, तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराएंगे। एग्जिट सेक्शन अनाउंसमेंट करेगा, एंट्री सेक्शन अगर पूरा रन हो गया, एग्जाम्पल बताऊंगा, समझ में आएगा आपको, तो उसके बाद यहां पे आप बोलोगे कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा चुकी है। प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन पूरा रन भी कर दी तो भी जब तक वो एग्जिट सेक्शन रन ना करे हम उसको बाहर नहीं मानेंगे क्रिटिकल सेक्शन के। जब वो पूरा एग्जिट सेक्शन रन कर देगी उसके बाद ही हम बोलेंगे कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आ चुकी है। ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो एंट्री में 1 और मोर प्रोसेस होंगी, क्रिटिकल सेक्शन में एक ही। अमन सिंह जी, एंट्री में कितनी भी प्रोसेस हो, 25 प्रोसेस लगा दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेटिंग, एंट्री का मतलब है वेटिंग रूम में, आपके वो बार्बर के वेटिंग रूम में कितनी प्रोसेसेस हैं, होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही जानी चाहिए। एंट्री सेक्शन में कहीं भी देखो, प्रीएम्पशन की अगर बात करें, प्रीएम्पशन कभी भी हो सकता है, कहीं भी प्रीएम्पशन कहीं भी कभी भी हो सकता है। कैसे मतलब? एक स्टेटमेंट इसका रन किया उसके बाद प्रीएम्पशन पॉसिबल है, यस। एक स्टेटमेंट इसका रन किया उसके बाद प्रीएम्पशन पॉसिबल है, यस। क्रिटिकल सेक्शन के बीच में प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही है उसके बाद प्रीएम्पशन ऑफ द प्रोसेस पॉसिबल है, यस। प्रीएम्पशन का मतलब क्या है सर? प्रीएम्पशन का मतलब यह है कि प्रोसेस से सीपीयू छुड़ाया जाए और किसी दूसरी प्रोसेस को टर्न दिया जाए। पर अगर कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने भेजेंगे भी तो क्या वो एंट्री सेक्शन पार कर पाएगी? नहीं, उसको सीपीयू मिल जाएगा, वो सीपीयू पे एग्जीक्यूट जरूर करेगी पर वो क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। वो क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी सर? क्योंकि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वही तो हमारा सॉल्यूशन है सिंक्रोनाइजेशन का, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, कि एट ए टाइम एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन रन कर सकती है। वो बीच में क्रिटिकल सेक्शन छोड़ी और दूसरी प्रोसेस को अगर सीपीयू मिला तो क्या वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन रन कर पाएगी? नहीं। कोई और रन कर पाएगी? करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रोसेस सीपीयू पे जाके रन हो सकती है, यस। सीपीयू पे जाके रन हो सकती है, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकती है, पर उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर के इंस्ट्रक्शन रन करना अलाउ नहीं करेंगे। जब तक कि करंट प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आके अनाउंसमेंट करके चीख चीख के बोल ना दे कि मैं बाहर आ चुकी हूं, दूसरी प्रोसेस सीपीयू पे रन करेगी, चलेगा। बट वो प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन रन ना करे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन तभी लगेगा। चलो एक काम करते हैं, सारी की सारी जितनी भी ये डाउट्स हैं उनको एक एक करके क्लियर कर ही लेते हैं। क्यों क्लियर कर लेंगे? आराम से क्लियर हो जाएगा जैसे ही एक एग्जाम्पल हमें समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना, वाई प्रोसेस इज नॉट रन इन क्रिटिकल सेक्शन। शाश्वत राय, थैंक यू सो मच ऐसा क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर आपको ये बात समझ में आई कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है तो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछोगे। एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में थी ना, तो दूसरी प्रोसेस को उसके क्रिटिकल सेक्शन रन करने कैसे अलाउ करोगे? चलो अब एक सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहां दिखा रहा हूं, इस सॉल्यूशन को समझते हैं और देखते हैं कि इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, इन तीनों में से कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, कौन सी नहीं, और उसको
टेस्ट कैसे किया जाता है, पहले सॉल्यूशन को समझने के पहले आप देखिएगा कि एक लॉक वेरिएबल है जिसको फॉल्स से इनिशियलाइज किया हुआ है बूलियन टाइप का। तो बूलियन टाइप का एक वेरिएबल है लॉक जो फॉल्स से इनिशियलाइज्ड है। दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, एक P1 है एक P2 है। तुम कहां बीच में आ जाते हो यार, दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2, ठीक है। अब ये जो दो प्रोसेसेस हमारे पास हैं दोनों एक जैसा कोड रन करती हैं। क्यों रन करती हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन वाला। कि आप देखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट एज इट इज हैं। ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन में दोनों प्रोसेस अपना अपना क्रिटिकल सेक्शन रन करेंगी जहां से वो कोई शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस कर रही होंगी, अपना अपना कोई तो कोड होगा वहां। फिर ये एग्जिट सेक्शन का स्टेटमेंट है यहां, और आरएस इज रिमाइंडर सेक्शन। रिमाइंडर सेक्शन वो जो प्रोसेस का अपना इंडिविजुअल है जिसके सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं लगती है। मैंने कहा था आपको एक क्लास में, उसको हमें इग्नोर मारना है। क्यों, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है तो हम क्यों डिस्कस करेंगे, वो इंडिविजुअली प्रोसेस का कभी भी कैसे भी रन हो सकता है, ऐसा पार्ट है। अब समझिए जरा, यहां पे समझिएगा जरा, ठीक है। यहां इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दो स्टेटमेंट हैं क्रिटिकल सेक्शन के पहले जो एंट्री सेक्शन के हैं। एंट्री सेक्शन में दो स्टेटमेंट हैं, यहां भी सेम टू सेम दो स्टेटमेंट है। क्या आप दे सकते हो, ये एंट्री सेक्शन है इस क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन के लिए, और एग्जिट सेक्शन में यहां पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये वाला। यहां पे भी ये स्टेटमेंट है, ठीक है। समझ लीजिए क्या है, क्यों है, कैसे है, एक एक डिटेल समझाऊंगा। बस कॉन्सेंट्रेट करो और आगे की चीजें मत पूछो, समझो यहां क्या बोल रहा हूं मैं। बूलियन लॉक फॉल्स, लॉक को फॉल्स से इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है। लॉक इक्वल्स टू फॉल्स describes that, denotes, ऐसा लिख देते हैं, denotes that critical section is free। क्रिटिकल सेक्शन को लॉक नहीं किया गया है, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, कोई जाना चाहे जा सकता है। अगर लॉक फॉल्स है तो, अगर लॉक ट्रू होता है, लॉक वेरिएबल विच डिनोट्स दैट क्रिटिकल सेक्शन इज ऑक्यूपाइड, तो ये लॉक वेरिएबल ऐसा है जो हम यूज करेंगे ये दर्शाने के लिए कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है या नहीं, ताकि दूसरी प्रोसेस को चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसकी बात की जा सके। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग की बात हम इस लॉक वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं कोड आपको एक्सप्लेन करता हूं, उस कोड के लिए मैं ये एंट्री सेक्शन एटसेट्रा हटा देता हूं। मुझे शायद समझ में आ गया, या उम्मीद है कि आपको समझ में आया कि कौन सा स्टेटमेंट एंट्री सेक्शन में गया और कौन सा एग्जिट सेक्शन में गया, है ना। चलिए, अभी बिफोर आई एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग आई वुड लाइक टू हैव सम एक्सप्लेनेशन फॉर यू गाइज। कहाँ है जगह, ये रही जगह, थोड़ी जगह मिल गई। अरे यार तुम फिर से आ गए भाई, तुमको किसने बुलाया। सुन देखो, अगर आप कभी ऐसा कुछ लूप लिखते हैं वाइल, और यहां पे कंडीशन, कोई स्टेटमेंट इस लूप के अंदर लिखते हैं ऐसे, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी आप लूप के अंदर आते हो। क्या इस लूप के अंदर आते हो? जी हाँ आते हैं। और ये लूप के सारे स्टेटमेंट रन करते हो? जी हाँ करते हैं। फिर वापस ऊपर जाते हो, ये लूप चलाते हो, कंडीशन अगर ट्रू है अभी भी तो फिर से लूप के स्टेटमेंट चलाते हो, ऐसे ही चलता है लूप। जी हाँ। बट अगर मैंने आपको कहा कि ये व्हाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप क्या करेंगे? व्हाइल की कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो क्या फिर आप लूप के अंदर के स्टेटमेंट चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। और फिर क्या करोगे? लूप के बाद
आगे बढ़ जाओगे और आगे के स्टेटमेंट चलाओगे। इसका मतलब है कि लूप के अंदर आप तब तक बने रहोगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है ना, यही बात है। लूप के अंदर तब तक आप रन करते रहोगे, अंदर ये स्टेटमेंट रन करते रहोगे जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है ना। अब मान लो कि मैंने लूप तो लिखा पर लूप के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, एम्प्टी लूप लगा दिया। कंडीशन तो है, जी हां, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक आप यहीं घूमते रहोगे। वाइल कंडीशन ट्रू, आपने कोई लूप के अंदर बॉडी नहीं लिखी, एम्प्टी लूप है, कोई इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट नहीं चलेगा, फिर से कंडीशन चेक करो। कंडीशन ट्रू है, फिर से कंडीशन चेक करो, ट्रू है कंडीशन चेक करो, ट्रू है कंडीशन चेक करो। बस आप कंडीशन चेक करते ही रह जाओगे। कब तक? जब तक कि ये फॉल्स नहीं हो जाती। इतना क्लियर है? एम्प्टी बॉडी वाला जो लूप है इसको आप सी प्रोग्रामिंग में ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हाइल कंडीशन और कंडीशन के बाद आप यहीं पे सेमीकोलन लगा दो। ये सी प्रोग्रामिंग के बेसिक्स हैं। अगर आप एम्प्टी बॉडी वाला लूप लिखो ऐसे, या डायरेक्टली यहां कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगा दो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम व्हाइल की एम्प्टी बॉडी रन करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। सीपीयू यही व्हाइल लूप ही चलाता रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब प्रोसेस में आगे एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो हम जब भी कभी ये व्हाइल देखेंगे तो ये सेमीकोलन को थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा कि कहीं सेमीकोलन तो नहीं लगा दिया व्हाइल के पीछे। अगर लगा है इसका मतलब है कि वहां पे एम्प्टी बॉडी वाला लूप है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी वो एम्प्टी बॉडी वाला लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। क्यों लगा रहे हैं सर ये? क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रोसेस को वेट करना पड़े। क्यों सर? अगर मान लो कोई एक प्रोसेस ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस को वेट कैसे कराएं? उसको बार बार एक ही लूप रन करा के, ताकि वो अगर सीपीयू पे रन भी करने जाए तो भी आगे ना बढ़े, आगे अगले स्टेटमेंट रन ही ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो इसी लूप में ही फंसी रह जाएगी। क्योंकि वो क्या होगा? उसी लूप में फंसी रह जाएगी। क्यों फंसी रह जाएगी? क्यों फंसी रह जाएगी? क्योंकि हमने लूप लिखा है ना, तो लूप रन करती रह जाएगी। उसके लिए कंडीशन ट्रू होगी तो वहीं के वहीं वही लूप रन करती रह जाएगी, ताकि अगर उस प्रोसेस को सीपीयू भी मिलता है और वो एग्जीक्यूट भी करती है सीपीयू पे, तो बार बार वही लूप एग्जीक्यूट करेगी और लूप के बाद में आगे क्रिटिकल सेक्शन के इंस्ट्रक्शन रन नहीं कर पाएगी। ऐसे हम क्या करेंगे? ऐसे हम ये एंट्री सेक्शन में ये कंडीशन देंगे ताकि क्या हो पाए, ताकि ये जो ताकि जो हमारे पास जो कंडीशन हमें अप्लाई करनी है एंट्री सेक्शन के थ्रू, 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, वो रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाए। चलो अब सॉल्यूशन देखते हैं। हम लॉक वेरिएबल की हेल्प से यहाँ सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है एंट्री सेक्शन। आप एंट्री सेक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे हम लॉक वेरिएबल को एज कंडीशन मान के और वाइल कंडीशन चेक कर रहे हैं। वाइल का कंडीशन चेक कर रहे हैं और यहाँ पे दोनों जगह पे देखो सेमीकोलन लगा है। सेमीकोलन लगा है मतलब अगर P1 प्रोसेस को हमें रोकना हुआ तो लॉक की वैल्यू ट्रू होनी जरूरी है। अगर लॉक ट्रू होगा तो P1 प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। P1 प्रोसेस यहीं रुक जाएगी। क्यों? वाइल लॉक ट्रू है, वाइल की कंडीशन ट्रू, एम्प्टी बॉडी रन करता रह जाएगा। कौन? P1 प्रोसेस, और यही इस वाइल में अटक जाएगा। P1 प्रोसेस फिर आगे नहीं बढ़ेगा। कब तक? जब तक कि वाइल फॉल्स नहीं होता। सिमिलरली आप देखिएगा, लॉक ट्रू मतलब क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है, तो हमने यहां कोशिश की है कि इस प्रोसेस P2 को रोका जाए अगर लॉक ट्रू हो गया तो। पर सर लॉक ट्रू कैसे होगा? लॉक ट्रू होगा कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के पहले लॉक को ट्रू सेट करके जाएगी। कोई भी प्रोसेस आप देखो,
क्रिटिकल सेक्शन में जाने के पहले लॉक को ट्रू सेट करके जा रही है। तो सॉल्यूशन ऐसा कुछ है कि पहले प्रोसेस चेक करेगी कि क्या मुझे रुकना है कि आगे बढ़ना है। ये प्रोसेस चेक करेगी मुझे रुकना है कि आगे बढ़ना है। अगर लॉक ट्रू है तो प्रोसेस रुक जाएगी, यहीं अटक जाएगी। क्यों? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लॉक ट्रू अगर कंडीशन ट्रू तो वाइल में घूमती रह जाएगी वो प्रोसेस, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। अगर लॉक फॉल्स है मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। लॉक फॉल्स है, यस क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, ओके मैं जाती हूं, प्रोसेस बोलेगी मैं जाती हूं आगे। और जब ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने जाएगी तो दूसरे का दरवाजा बंद करेगी। तो क्या करके जाएगी? लॉक को ट्रू सेट करके और फिर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी P1। कब? जब खुद पहले चेक करेगी मैं क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हूं, हाँ लॉक फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब वाइल लूप से बाहर आके अगला स्टेटमेंट रन करेगी प्रोसेस। फिर लॉक को ट्रू सेट करेगी, लॉक को ट्रू सेट करके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगी। अब देखो यही वाला लॉक वेरिएबल इस प्रोसेस के साथ भी शेयर्ड है। ये लॉक वेरिएबल जो है ये शेयर्ड वेरिएबल है। दिस इज शेयर्ड वेरिएबल P1 और P2 के बीच में, ताकि दोनों प्रोसेसेस के लिए एक ही जैसे लॉक की वैल्यू एक्सेसिबल रहे। अगर ट्रू है तो दोनों को ट्रू दिखे, फॉल्स है तो दोनों को फॉल्स दिखे। आई बात समझ में? मैं सिर्फ और सिर्फ ये कोड में क्या लिखा है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कोड किस लॉजिक के बेस पे लिखा गया है, किस सोच के बेसिस पे लिखा गया है, बस वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने ये नहीं बोला कि ये कोड में क्या क्या इंप्लीमेंटेड है, तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड है, अभी मैंने वो चेक ही नहीं किया। मैंने वो कुछ चेक ही नहीं किया, मैंने सिर्फ बताया कि इन तीनों में या ये जो कोड है इसमें क्या इंटेंशन के साथ में ये कोड लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोसेस एंटर करने के पहले चेक करेगी कि मुझे रुकना है क्रिटिकल सेक्शन के लिए या अंदर जाना है। तो अगर लॉक ट्रू है तो क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है, प्रोसेस अपने आप को यहीं रोकेगी, प्रोसेस वही लूप चलाती रहेगी लॉक ट्रू लॉक ट्रू लॉक ट्रू सेट करके चेक करके। फिर अगर लॉक फॉल्स है तो प्रोसेस इस वाइल से बाहर निकल के अगला स्टेटमेंट रन करेगी और लॉक को ट्रू सेट करके क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी ताकि दूसरी प्रोसेस एंटर ना कर पाए। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में चली गई, लॉक ट्रू है तो दूसरी प्रोसेस यहीं अटक जाएगी वाइल लॉक में, ऐसा इंटेंशन है। फिर जब ये प्रोसेस बाहर आएगी क्रिटिकल सेक्शन के तो जब लॉक फॉल्स सेट कर देगी तो बाकी प्रोसेस इसको भी पता चलेगा कि भैया लॉक फॉल्स हो गया, क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। अनाउंसमेंट, ये सिर्फ कंसेप्ट मैंने समझाया कि ये लॉक को यूज करने का लॉजिक क्या है। मैंने बिल्कुल नहीं समझाया कि कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं। मैंने आपको अभी सिर्फ लॉजिक समझाया। क्या लॉजिक है कि लॉक अगर फॉल्स है तो लॉक फॉल्स अगर है इसका क्या मतलब है कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। लॉक की वैल्यू अगर ट्रू है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो इट इंडिकेट्स कि क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब कि कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। सर ये बताना क्यों जरूरी है? तो आप याद करो हमारा एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन नाम का रिक्वायरमेंट है। अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है मतलब क्रिटिकल सेक्शन ऑक्यूपाइड है, तो क्या दूसरी कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन यूज कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, ऐसा म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है। तो अगर हम ये दर्शाना चाहते हैं दूसरी प्रोसेसेस को कि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा चुकी है, कोई दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं करेंगे, हम कैसे बताएंगे? लॉक को ट्रू सेट करके। लॉक ट्रू है इस केस में तो ये बताएगा कि क्रिटिकल सेक्शन में कोई एक प्रोसेस ऑलरेडी है। सान्या बताइए, समझ में आई बात? ये लॉक का क्या मतलब हुआ? और वही उसी केस को देख के ही आप ये वाली कंडीशन भी समझेंगे कि वाइल लॉक में लॉक अगर ट्रू है, लॉक की वैल्यू ट्रू है तो वाइल ट्रू, यहां पे ट्रू आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सेमीकोलन की वजह से ये एम्प्टी लूप बार बार प्रोसेस के लिए रन होता जाएगा। अगर लॉक ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है, विच मीन्स क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री, तो कोई भी प्रोसेस यहां क्यों अटकेगी, आगे बढ़ जाएगी और क्रिटिकल सेक्शन में उसको एंटर करने देंगे।
तो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि लॉक फॉल्स होना जरूरी है। क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए लॉक फॉल्स होना जरूरी है। चलिए अब हम चेक करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो मैं यहां लिख लेता हूं, चेकिंग फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे चेक करेंगे? सर फॉल्स हो तो देख लो क्या है। इतनी देर से 4 बार मैंने बोला, तब तो समझ में आना चाहिए। लॉक की वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल फॉल्स। अगर वाइल की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ एम्प्टी बॉडी में नहीं घूमेंगे, हम आगे अगला स्टेटमेंट रन करेंगे, तो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। जी हाँ, लॉक को ट्रू सेट करेगी और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली जाएगी। यहां कोई भी प्रोसेस सस्पेंडेड या ब्लॉक्ड स्टेट में जा ही नहीं रही। कहीं भी ऐसा मैंने नहीं लिखा कि प्रोसेस किसी आईओ का वेट कर रही है या किसी इवेंट का वेट कर रही है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन कर रही है। मैंने कहा ही नहीं कि प्रोसेस ब्लॉक्ड हो गई या वेटिंग में चली गई, नहीं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, वो यही लॉक वाला स्टेटमेंट बार बार वाइल लॉक रन करती जाएगी, एग्जीक्यूशन करेगी। एग्जीक्यूशन कर रही है बट आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, वो यही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करती जाएगी बस। अब सुनो, हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक कैसे करें। अच्छा एक बात बताओ कि आपको वर्ड प्रॉपर्टी समझ में आता है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड रहती है इस पर्टिकुलर चीज के लिए? अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूं कि प्रॉपर्टी या रूल या कोई भी चीज सेटिस्फाइड है, इसका मतलब है कि आप कोई भी केस ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी कर लो, ये वाला चीज 100% ट्रू रहेगा किसी भी एग्जाम्पल के लिए, किसी इनपुट के लिए, किसी भी केस के लिए। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं कि हाँ सेटिस्फाइड है। बट अगर एक उल्टा एग्जाम्पल आपने मेरे को दे दिया कि सर इस एग्जाम्पल के लिए आपने जो कहा ना वो सच नहीं है, तो अगर एक भी उल्टा एग्जाम्पल मेरे पास पहुंचा जिसके लिए जो मैंने कहा वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाई, तो आप बोल दोगे कि बस खत्म, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। मतलब ये केस ऑल वर्सेस नन का है। या तो हर केस में जो आप बोल रहे हो वो सच होगा तो मानेंगे यस सच होगा, एक भी केस ऐसा आपने बताया जिसमें सच नहीं हुआ तो गए काम से। अब मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके सामने सॉल्यूशन है, अगर मुझे यहां बताना है कि ये सॉल्यूशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, तो मैं बाय हुक और क्रुक और एनीथिंग एक कोशिश करूंगा कि क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन नॉट सेटिस्फाई वाली कंडीशन बनती है क्या कोई ऐसा केस बनता है जब मैं प्रोसेस को ऐसे एग्जीक्यूट कर दूं, फिर ये कर दूं, फिर वो कर दूं, ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट हो जाए, नहीं सेटिस्फाई करे, होल्ड ना करे। अगर ऐसा कोई केस मैंने एक भी बना दिया तो फिर मैं बोलूंगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है भैया। यहां चाहे आप लाखों ऐसे केस बना लो जहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन रहे, पर अगर एक भी ऐसा केस आपने बना दिया कि ऐसा अगर प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रहा, ये दो प्रोसेस का जो आपके सामने दिख रही हैं, तो हम बोल देंगे कि भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक भी ऐसा केस आया जहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड नहीं कर रहा, एक से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस गई, तो फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। तो अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन टेस्ट कैसे करेंगे? एक बेसिक टेस्ट तो हमने केस नंबर 1 बना दिया। केस नंबर 1 क्या बनाया? केस नंबर 1 बनाया वन प्रोसेस इन क्रिटिकल सेक्शन एंड
other process wants to enter into critical section. एक प्रोसेस को आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर छोड़ो, उसके बाद उस प्रोसेस का प्रीएम्पशन कराओ. एक प्रोसेस को आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ले जाके ही आप प्रीएम्पशन करो उस प्रोसेस का. फिर दूसरी प्रोसेस P2 को चांस दो सीपीयू पे रन करने का, और फिर देखो कि क्या ये P2 एंटर कर पाती है क्या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर. अगर P2 भी एंटर कर गई तो हम बोलेंगे क्रिटिकल सेक्शन का म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है. अगर नहीं कर पाई तो हम फॉर टाइम बीइंग बोल देंगे कि हाँ है सर, इस केस में तो है. अब देखो कैसे हम करेंगे ये. तो जब तक एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं एंटर करती तब तक उसको रन करो. तो मैंने एक ही लॉक वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है. एक प्रोसेस P1 को मैंने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन कराने भेजा. तो P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कब रन करेगी? जब ये दोनों स्टेटमेंट उसके चल जाएंगे. चलाने की कोशिश करते हैं. P1 ने रन किया वाइल लॉक सेमीकोलन. लॉक की वैल्यू क्या है बाबू? अभी लॉक की वैल्यू है सर फॉल्स. लॉक अगर फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. जब वाइल फॉल्स होगा तो ये प्रोसेस P1 यहां वाइल में अटकी नहीं रहेगी और आगे बढ़ेगी. अगला स्टेटमेंट रन करेगी. ये वाला रन किया, ठीक है. यहां लिखा है लॉक इक्वल्स टू ट्रू. लॉक की वैल्यू इसने ट्रू सेट कर दी. तो ये जो प्रोसेस P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुसना चाहती है, उसने लॉक को ट्रू से सेट कर दिया. फिर आए पीछे, हम पीछे आए और ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई. P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा चुकी है. जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गई, हमने P1 को प्रीएम्प्ट किया. प्रीएम्प्ट करने का मतलब क्रिटिकल सेक्शन छुड़ाने से नहीं है. यहाँ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर चुकी है. प्रीएम्प्ट करने का मतलब है कि P1 से CPU लिया जाए, P1 को CPU के बाहर किया जाए और अब P2 को रन कराया जाए. पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. प्रीएम्पशन कभी भी हो सकता है किसी भी प्रोसेस का. P1 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन करते करते रोका गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. P2 को चांस मिला. अब P2 रन करेगा तो ये स्टेटमेंट रन करेगा. सबसे पहले P2 जब रन करेगा ये स्टेटमेंट रन करेगा. इस स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या चलेगा? वाइल लॉक. ये लॉक अभी क्या है भैया? अभी लॉक है ट्रू. जब लॉक ट्रू है, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू P2 के लिए. ये कंडीशन P2 के लिए ट्रू हो गई. अगर ये कंडीशन ट्रू है, वाइल ट्रू, तो सेमीकोलन का मतलब है एम्प्टी लूप बॉडी. तो P2 यही स्टेटमेंट बार बार रन करेगी. P2 को जितनी भी देर तक CPU पे रन किया, वो यही स्टेटमेंट रन करती रह गई. अब ये स्टेटमेंट से बाहर कब निकलेगी? जब वो लूप से बाहर निकलेगी. लूप तभी तो क्लोज होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी. तो जब तक P2 के लिए लॉक फॉल्स नहीं हो जाता, तब तक P2 यही स्टेटमेंट रन करेगी. जब भी इसको CPU मिले. जब भी P2 को CPU मिले, P2 यही रन करेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी. इसका मतलब हमने P2 को सक्सेसफुली रोका. कब? जब P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था. कैसे? लॉक को ट्रू सेट करा के. P1 ने लॉक को ट्रू सेट किया और लॉक जो है वो ट्रू होने की वजह से P2 आगे नहीं बढ़ पाया यहां पे. अच्छा, अब P2 आगे कब बढ़ सकता था? जब लॉक फॉल्स हो. लॉक फॉल्स कब हो सकता है? जब P1 क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आके एग्जिट सेक्शन चलाए और लॉक को फॉल्स करे. उसके बाद जब P2 रन होगा तो ये लॉक इसको फॉल्स दिखेगा. इसका मतलब है कि हम अगर P1 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लेके जाते हैं, P2 को बाहर वेट कराते हैं, तो P2 वेट करता है. यस, P2 वेट करता है. If P1 in critical section, then lock is equal to true. P2 can not enter into critical section because it runs
while lock with lock true, क्योंकि ये रन करती रह जाएगी लॉक ट्रू while lock while lock while lock while lock while lock। प्रीएम्पशन वाला समझ नहीं आया। क्या वाला समझ नहीं आया? प्रीएम्पशन में क्या चीज़ समझ नहीं आई? कोई भी प्रोसेस कितनी भी देर के लिए सीपीयू पे रन कर सकती है? हाँ सर, मैंने कहा था कॉन्करेंट रन ऐसा ही होता है। तो मैंने P1 को पहले सीपीयू दिया, उसने इतने स्टेटमेंट रन किए, और जब यहाँ किसी स्टेटमेंट पे थी P1 को सीपीयू से बाहर निकाल लिया। प्रोसेस शेड्यूलिंग हमने देखी है और हमें पता है कि P1 थोड़ी देर रन करके बाहर आ सकता है सीपीयू से। P1 रुक गया, P2 को सीपीयू पे रन करने का चांस मिला, तो P2 कहाँ चलेगा? ये रन करेगा, और P2 यही रन करता रह जाएगा। आगे इसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी अभी। तो क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में थी, इसलिए इसको रोका गया यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन लगाने के लिए। ये आउटर लूप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये बताने के लिए कि ये एक प्रोसेस जो है इस क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मल्टीपल टाइम्स कर सकती है, इसलिए बस, और कुछ नहीं। इसको अभी इग्नोर करो, आउटर लूप को अभी इग्नोर करो। पहले ये देखो, जो मैंने एक केस बनाया है, केस नंबर 1, क्या ये केस नंबर 1 समझ में आया? कि जब P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई थी, तब तक P1 प्रोसेस सीपीयू पे रन की, और उसके बाद P1 का प्रीएम्पशन हुआ, सीपीयू से प्रीएम्पशन हुआ, उसको सीपीयू से बाहर लाया गया, उसको प्रीएम्प्ट करके सीपीयू से बाहर लाया गया, रेडी क्यू में चली गई वो। P2 प्रोसेस को सीपीयू पे रन होने का चांस मिला, तो P2 प्रोसेस जो है वो यहां पे फंस जाएगी। सर इसमें लिखा तो नहीं है प्रीएम्पशन होगा करके P1 का? किसमें? इसमें। अच्छा एक बात बताओ, अगर P1 प्रीएम्प्ट नहीं होगा तो P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश कैसे कर पाएगा? P1 अगर प्रीएम्प्ट नहीं होगा तो P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करके या करने का ट्राई कैसे कर पाएगा? P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का ट्राई तो तभी करेगा ना जब P2 को सीपीयू मिले। अब P2 को अगर सीपीयू नहीं मिला तो P2 रन ही नहीं कर पाएगा। तो कैसे आप ये चेक करोगे कि P1 के क्रिटिकल सेक्शन में रहते रहते उसका एग्जीक्यूशन बाहर नहीं निकला और P2 भी क्रिटिकल सेक्शन में चले गया? अब यहां पे बाबू पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि सीपीयू एक ही है। यहां पे पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। आप यूं समझ लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि जो बार्बर वाली शॉप थी हमारी, वो चेयर पे आपकी हेयर कलर का काम चल रहा है। अब हेयर कलर का काम चल रहा है, पर आप बैठे बैठे जो है थोड़ा सा थक गए तो आपने क्या किया? वो चेयर छोड़ी थोड़ी देर के लिए और आप बाहर उस पर्टिकुलर रूम में ऐसे वॉक करने लगे कि यार पैर थक गए, थोड़े से खड़े हो जाते हैं, वॉक कर लेते हैं, कलर तो लग ही गया है, 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अब 1 मिनट का ब्रेक लेने में क्या कोई दूसरा पर्सन आके उस टेबल पे बैठ के और इस पर्सन को, बार्बर को बोलेगा अरे मेरी हेयर कट करो, अब इसका काम खत्म? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपका सर्विस पूरा नहीं हुआ है। अब लोग बोल रहे हैं कि सर P1 का प्रीएम्पशन हुआ तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? म्यूचुअल एक्सक्लूजन मुझे सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए। जब P1 ने क्रिटिकल सेक्शन के सारे इंस्ट्रक्शन पूरे खत्म नहीं किए हैं, तब P2 क्या ये क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर पा रहा है? दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये नहीं कि P2 सीपीयू पे कभी जाएगा ही नहीं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब P2 के सीपीयू के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड नहीं है, P2 के इन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। वही तो मैंने कहा था कि डेफिनेशन जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक ये सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा। डेफिनेशन सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, सीपीयू पे रन करने से रिलेटेड नहीं है। कोई भी प्रोसेस कभी भी सीपीयू पे रन कर सकती है, कोई भी प्रोसेस सीपीयू पे रहते रहते कभी भी प्रीएम्प्ट हो सकती है, बट फिर भी मेरा कोड इतना तगड़ा होना चाहिए कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर थी और उसको तुमने बीच में प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब सीपीयू से बाहर निकाल दिया,
तो दूसरी प्रोसेस को वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ना घुसने दे। क्यों? मेरा सॉल्यूशन कहता है कि जब तक ये प्रोसेस बाहर आके, जब तक ये सीपीयू पे रन करके बाहर आके लॉक को फॉल्स नहीं सेट करे, एग्जिट सेक्शन ना चलाए, तब तक किसी भी प्रोसेस को कितनी बार भी रन करो, सीपीयू पे रन करो, डजंट मैटर, वो ये रन नहीं करना चाहिए। बस ये क्रिटिकल सेक्शन रन नहीं करना चाहिए, बाकी जो करे कर रहे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। सीपीयू से किसी प्रोसेस को निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि प्रोसेस पहले P1 सीपीयू पे रन कर सकती है, किसी भी रीजन से P1 सीपीयू छोड़ के बाहर आएगी तो P2 को रन करने का मौका मिल सकता है सीपीयू पे। फिर कोई तीसरी प्रोसेस आई, वो भी रन हो सकती, नहीं तो P1 फिर से चांस मिलेगा, फिर P2 को चांस मिलेगा। अगर P1 को चांस मिला तो इसने वाइल लॉक चलाया, लॉक फॉल्स था तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये लूप में नहीं फंसा, आगे बढ़ा। अब थोड़ी देर पहले ये आपको मैंने बताया कि कंडीशन फॉल्स होगी तो ही वाइल के आगे वाले स्टेटमेंट चलेंगे, ट्रू होगी तो यही वाइल में ही घुसे रह जाएंगे, लूप ही चलता रहेगा। ये आपको समझ में भी आया। तो कंडीशन फॉल्स मिली, क्यों? क्योंकि इनिशियली लॉक फॉल्स था, ये रन हो गया P1 का, फिर उसने लॉक को ट्रू भी सेट किया तो लॉक ट्रू भी चलाया जब ये P1 रन हो रही थी सीपीयू पे तब। फिर क्रिटिकल सेक्शन के कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी चलाए, कुछ तो स्टेटमेंट चला दिए, फिर P1 का हो गया प्रीएम्पशन, फिर P2 को सीपीयू पे चांस मिला, P2 ने ये स्टेटमेंट रन करने की कोशिश करी और ये खाली वाइल लॉक ही चलाते रह गए। क्यों सर? क्योंकि ये लॉक उसको ट्रू दिखा तो P2 जितनी देर भी सीपीयू पे रहा यही स्टेटमेंट रन करता रह गया, लॉक ट्रू, वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू, इसी में ही घूमता रह गया, इसी में ही घूमता रह गया। ये इतना मैंने समझाया भी। तो प्रीएम्पशन कभी भी हो सकता है, यस। मुझे कैसे पता चलेगा? इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा। ओहो सर, ये तो हमारे पास आया नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको इंसर्ट करा के देंगे अगर आप सही जगह पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बताएंगे, स्मार्टनेस भी बताएंगे कि कैसे प्रीएम्पशन कब कराया जाए ताकि हम जो टेस्ट करना चाहते हैं वो क्विकली टेस्ट हो जाए, वो भी बताएंगे। पहले टेस्ट कैसे करना है वो दिमाग में तो घुसे। अब P2 कितनी देर रन करना है करा दो, उसके बाद फिर से P1 का चांस दो। तो मान लो P1 ने क्रिटिकल सेक्शन पूरा रन कर दिया, फिर लॉक फॉल्स चला दिया, तो जब P1 ने लॉक फॉल्स चला दिया, लॉक आ गया फॉल्स, फिर से P2 की बारी आई। क्या ये वाला स्टेटमेंट पूरा चल गया था? नहीं, आगे ही नहीं बढ़ पाए थे, यहीं अटके थे, तो फिर से P2 वाइल लॉक चलाएगा। इस बार P2 को लॉक फॉल्स मिलेगा, वो कंडीशन फॉल्स करके आगे बढ़ जाएगा। बट वो आगे तब बढ़ा जब P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आया, वरना नहीं था। अब देखो ये जो लिखा है दिमाग में घुसा कि नहीं? ड्यू टू फॉल्ट P1 गेट्स टर्मिनेटेड। विशेष जी, उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉक को फॉल्स सेट कर देगा एक्सप्लिसिटली। अभी सिर्फ ये बताओ ये वाला केस समझ में आया कि नहीं आया? मैं इसको उल्टा भी समझाऊंगा अभी। उल्टा मतलब कि P1 नहीं P2 अगर क्रिटिकल सेक्शन में शुरुआत में एंटर करता तो, अगर P2 शुरुआत में क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता तो क्या होता कि P2 को क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कराओ और P1 को वेट कराओ। क्या P1 वेट करेगा या अंदर जाएगा? चलो देखते हैं। शुरुआत में P2 आई, वाइल लॉक की वैल्यू फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स मतलब ये लूप में नहीं फंसेगा, आगे बढ़ेगा। लॉक ट्रू, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सक्सेसफुली। P2 जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, यहां पे हो गया प्रीएम्पशन P2 का, और P1 को सीपीयू पे रन होने का चांस मिला। वाइल लॉक की कंडीशन ट्रू, ये ट्रू, P1 यहां फंस गया। P1 यहां फंस गया, यस। क्यों? लॉक ट्रू है तो P1 आगे नहीं बढ़ पाएगा। वाइल लॉक
वाइल लॉक बार बार रन करता रह जाएगा, वही स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट। अब क्या, अब कुछ नहीं, P1 आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हाँ, हमने ये वाली टेस्टिंग कर ली सर कि एक प्रोसेस अगर पूरी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चली गई और दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगी तो नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड। अब दूसरी चीज, क्या कोई ऐसा केस है जब हम ये कर सकें कि दोनों प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है? तो उसके लिए लगाना पड़ेगा हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस। वो क्या है? इंटेलिजेंस ये है कि हम सोचेंगे कि दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी कब। ये प्रोसेस आगे कब बढ़ सकती है? जब इसको लॉक फॉल्स दिखे तो आगे बढ़ पाएगी। हाँ। ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में कब जा सकती है? जब इसको भी लॉक फॉल्स दिखे। जी हाँ। तो क्या ऐसी कोई केस हम बना सकें जिसमें दोनों लॉक को, ये और ये दोनों प्रोसेसेस लॉक को फॉल्स ही रीड करे और फॉल्स फॉल्स दोनों को दिखें और दोनों आगे बढ़ जाएं और दोनों ना अटके? दिमाग हमें यहां लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मैं फेल करने की कोशिश कर रहा हूं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अगर फेल करने की कोशिश तभी कर सकता हूं जब मैं चाहूं कि दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक साथ चली जाए, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल। कैसे? क्या कोई ऐसा केस है जब दोनों की दोनों प्रोसेसेस इस लॉक को फॉल्स फॉल्स रीड करे और दोनों प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ एंटर कर पाए? हां सर, पॉसिबल है। कैसे? कि जब पहली प्रोसेस कोई भी आए, वो लॉक को इनिशियली फॉल्स रीड करके आगे बढ़े, उसके जस्ट बाद यहां पे आप प्रीएम्पशन करा दो, यहां इस स्टेटमेंट पे प्रीएम्पशन करा दो। मतलब कि कोई प्रोसेस P1 आई, उसने लॉक को फॉल्स रीड किया और वो आगे बढ़े, अगले स्टेटमेंट के पहले यहां प्रीएम्पशन हो गया, वो लॉक को ट्रू सेट करे, उसके पहले P2 का चांस बन गया। अब P2 भी लॉक को क्या रीड करेगी? फॉल्स रीड करेगी। लॉक को फॉल्स से कर दो, क्या कर दो? फॉल्स से। यहां पे चेंज कर दो स्टेटमेंट, ये मैं थोड़ी कर सकता। मैं सिर्फ प्रोसेसेस के रनिंग का एक ऑर्डर डिसाइड कर सकता हूं कि पहले ये स्टेटमेंट चलाओ, फिर ये, फिर इसका ये चलाओ, फिर ये, फिर इसका ये चलाओ, फिर ये। मैं सिर्फ कॉन्करेंसी ऐसी रन करूंगा प्रोसेसेस को कि ऐसे रन करे P1 और P2, कुछ स्टेटमेंट P1 के, फिर कुछ P2 के, फिर कुछ P1 के, फिर कुछ P2 के, इस तरीके से रन करे कि मैं कंडीशन फॉल्स करा दूं। तो मैं यहां क्या कह रहा हूं, एक केस बनाता हूं, P1 and P2 runs while lock one after another। एक के बाद एक P1 और P2 रन करे और अपना सिर्फ एक एक ही स्टेटमेंट रन करे। कौन सा? पहले P1 चला, फिर P2 चला। P1 ने सिर्फ और सिर्फ while lock सेमीकोलन स्टेटमेंट रन किया, प्रीएम्प्ट हो गई। फिर P2 को CPU पे चांस मिला, इसने भी अपना सिर्फ while lock स्टेटमेंट रन किया। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। अब ये है कि while lock जब किया हमने, है ना, while lock जो हमने किया है, while lock कंडीशन अगर हमारी फॉल्स आ गई, क्यों आई? क्योंकि लॉक इनिशियली फॉल्स था। लॉक की वैल्यू फॉल्स थी इनिशियली, जी हाँ फॉल्स थी। इसको P1 को लॉक क्या फॉल्स मिला? यहां जी हाँ मिला, ये आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई मतलब P1 अब इस वाइल में नहीं अटकेगी और P1 आगे वाले स्टेटमेंट रन कर पाएगी। पर वो आगे ये वाला स्टेटमेंट रन करे उसके पहले प्रीएम्पशन हो गया। प्रीएम्पशन हुआ तो हमने क्या किया, हमने P2 को रन किया। P2 को भी अभी लॉक क्या मिला? फॉल्स ही मिला। क्यों मिला फॉल्स सर? क्योंकि लॉक तो फॉल्स ही है, अभी ट्रू तो सेट हुआ नहीं। P1 आगे बढ़ी नहीं थी कि लॉक ट्रू सेट करे, उसके पहले P1 को प्रीएम्प्ट कर दिया गया। पॉसिबल था दो स्टेटमेंट के बीच में प्रीएम्पशन करना, यस कर दिया। फिर यहां पे हमने प्रीएम्पशन किया, इसको रन किया। जब रन हुआ P2 को भी लॉक फॉल्स मिला, P2 यहां अटकी नहीं,
आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, जी हां। अब आप किसी भी सीक्वेंस में रन करो P1 P2 को, प्रोसेसेस अटकेगी नहीं। क्यों अटकना? तो सिर्फ वाइल लॉक में था और दोनों लॉक को क्रॉस कर गई, दोनों ने लॉक को फॉल्स रीड किया वन बाय वन। अब किसी भी स्टेटमेंट को चाहे पहले ये चलाओ या ये चलाओ, दोनों प्रोसेस लॉक को ट्रू से सेट कर देगी, लॉक हो जाएगा ट्रू, और दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अगर दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, नो म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बोथ प्रोसेसेस आर इन क्रिटिकल सेक्शन, दोनों प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकती है। डेडलॉक किसने कहा? डेडलॉक विष्णु सिन्हा। डेडलॉक होता क्या है? डेडलॉक होता क्या है? मैंने बताया नहीं तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, तब तक तुम ऐसी फालतू की बातें करो। म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हो गया, जी हां। तो अगर किसी ने आपको ये वाला सॉल्यूशन दिया और पूछा कि बताओ इस सॉल्यूशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है या नहीं, बता दोगे नहीं है सर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा केस बनाया जिसमें प्रोसेस अगर इस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हुई कि पहले P1 ने ये स्टेटमेंट रन किया, फिर ये स्टेटमेंट रन किया P2 का, तो भैया म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हो जाएगा। तो अगर एक भी ऐसा केस हुआ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, तो हम बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज नॉट सेटिस्फाइड इन दिस सॉल्यूशन। हाँ, तो P1 तो बेटा तुषार बाबू, क्या P1 और P2 इतना ही एग्जीक्यूट करेगी, आगे कभी जिंदगी में नहीं बढ़ेगी? P1 का मैंने ये स्टेटमेंट चलाया, चल गया, P1 प्रीएम्प्ट हुआ, फिर P2 का ये स्टेटमेंट चलाया, चल गया, P प्रीएम्प्ट हुआ। P1 को कभी तो CPU पे चांस मिलेगा, जब भी चांस मिलेगा वो ये रन करेगी और ये भी रन करेगी, बढ़ेगी आगे ऑफ कोर्स। जब भी P2 को CPU पे चांस मिलेगा, ये भी रन करेगा, ये भी रन करेगा। कहां से नहीं किया, आगे बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो करेगा। मेरा टेस्टिंग सिर्फ इतना था कि क्या हम दोनों में से एक प्रोसेस को रोकेंगे, क्या मेरा सॉल्यूशन ऐसा होगा कि क्रिटिकल सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रोसेस को आगे बढ़ने दे, दोनों प्रोसेसेस को ना जाने दे? नहीं, मेरा सॉल्यूशन यहां जाके फेल हो गया कि दोनों प्रोसेस को इसने आगे बढ़ने दिया वाइल लूप से। इसका मतलब ये प्रोसेस दोनों प्रोसेस को, या ये सॉल्यूशन दोनों प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर करवा देगा। सर अभी तो क्रिटिकल सेक्शन में गया ही नहीं, पर जा पाएगा ना, जा तो पाएगा ना। P1 को अगर चांस मिला आगे जाके CPU पे, ऑफ कोर्स मिलेगा, तो ये लॉक ट्रू सेट करेगा, फिर क्रिटिकल सेक्शन रन करेगा। फिर ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था, प्रीएम्पशन हुआ, P2 रन किया, P2 रन हुआ, लॉक इक्वल्स टू ट्रू और क्रिटिकल सेक्शन। ये अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रन कर पा रहा था और उसके टाइम पे इसका प्रीएम्पशन हुआ, तो P2 को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं करने देना है जब तक P1 क्रिटिकल सेक्शन के बाहर आके ये एग्जिट सेक्शन ना चलाए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो यहां पे हम जो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम कोशिश करें एक ऐसा प्रोसेस एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस बनाने का कि ये स्टेटमेंट फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करके कॉन्करेंसी में प्रोसेसेस P1 और P2 को रन करें कि हम फेल कर पाए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन हमने कर दी कि P1 और P2 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस गई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं हुआ। इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, उसके बाद कहां लगा देंगे? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। बहुत अच्छी बात है, ढूंढने पे ही मिलेगा, घर पे तो नहीं आएगा सॉल्यूशन। डिपेंड करेगा कौन पहले जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पहले गया, दो एक साथ अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले गए मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। डजेंट मैटर पहले कौन जाएगा, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर फॉर दिस सम अदर केस एग्जिस्ट और नॉट?
अदर केस मतलब बहुत सारे दूसरे केस हो सकते हैं कि P1 क्रिटिकल सेक्शन के कहां पहुंचा, फिर P2 कहां पहुंचा, एटसेट्रा। मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फेल करने में विश्वास रख रहा था कि कोई ऐसा केस मुझे मिले जहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सेटिस्फाई होने वाले 1000 केस भी हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्यों सर? क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन का आंसर देना है ना कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर लाखों केसेस, सारे के सारे केसेस में एक्स करेगा होल्ड, यस करेगा। एक भी केस अगर ऐसा है कि नहीं करेगा तो फिर मुझे दूसरे केस से मतलब ही नहीं है। नहीं करेगा मतलब नहीं करेगा, वही प्रॉपर्टी है। तो मुझे अब दूसरे सिनारियो टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। क्यों नहीं? क्योंकि एक बार अगर ऐसा सिनारियो पकड़ में आ गया जहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हो गया तो बस फेल हो गया। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हमें टेस्ट नहीं करना अलग अलग सोल्यूशन में या अलग अलग सिनारियो में। मल्टीपल प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है क्या? एक सिनारियो तो मैंने ले लिया, अगर एक ही सिनारियो पकड़ में आ गया तो मुझे और दूसरा सिनारियो लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को खाली टेस्ट करना था कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं। मैंने बोला नहीं है, काम खत्म। कोई सेक्शन ऐसा भी है जिसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? क्यों नहीं? लाइन बाय लाइन ही करेंगे। मतलब P1 जब बाद में आएगा तो लॉक को ट्रू सेट करेगा तो P2 के लिए वो ट्रू सेट होगा या फॉल्स? ऐसा क्वेश्चन पूछ के मुझे आपने ना बड़ी दुविधा में डाल दिया कि ये आपको शेयर्ड वेरिएबल का मतलब समझ में आता है कि नहीं आता है, एक चीज। और दूसरी चीज, जब मैंने ये वाला केस समझाया था तब कहां थे बाबू? मैंने कहा था कि P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाके जब लॉक को ट्रू सेट करेगा तो P2 को ये लॉक में ट्रू दिखेगा। कहां थे बउआ? चाय पानी पीने निकल गए थे यार। ऐसा क्वेश्चन पूछ के ना मेरे को डराओ मत यार। शेयर्ड है, दोनों को जो दिखेगा वो दिखेगा। P1 ने चेंज किया तो P2 को दिखेगा, P2 ने चेंज किया तो P1 को दिखेगा। सर वाइल के बाद इफ स्टेटमेंट लगा के लॉक कंडीशन चेक करेंगे। अच्छा, क्या चेक करेंगे? देखो प्रणव, मैंने ये नहीं कहा कि इस सॉल्यूशन को आप सुधारो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सॉल्यूशन को आप बेहतर सॉल्यूशन करो, ऐसा सॉल्यूशन बना दो जिसमें वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करे। मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन सिर्फ इतना है तो क्या आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन टेस्ट करने आया या नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन टेस्ट करना देखना पड़ेगा। एक ऐसा केस बना लो जिसमें दोनों प्रोसेसेस जो हैं व्हाइल लूप में ना फंसे, आगे बढ़ जाएं। अगर ऐसा केस बना दिया तो बस बल्ले बल्ले हमारा काम बन गया, हम बोल देंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। अगर एक भी ऐसा केस नहीं बना जिसमें दोनों प्रोसेस व्हाइल लूप में ना फंसे, एक ही फंसे, एक से ज्यादा ना फंसे, दोनों प्रोसेस ना फंसे, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। हम बोल देंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। एक प्रोसेस फंसेगी, दूसरी आगे बढ़ जाएगी, या दूसरी प्रोसेस फंसेगी, एक आगे बढ़ जाएगी, दोनों आगे बढ़ेगी, ऐसा केस नहीं है। तो हम बोलेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक है, चलिए अब अगर ये क्लियर है तो हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या कहती है? प्रोग्रेस क्या कहती है? डेफिनेशन देखो जरा, कैसे टेस्ट करना है मैं बताता हूं। प्रोग्रेस क्या कहता है? प्रोग्रेस कहता है सर ये प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में लॉक को ही तो अपडेट कर रहे होंगे ना एज शेयर्ड वेरिएबल। अनिरुद्ध जी, ये लॉक जो है हमारा सॉल्यूशन का वेरिएबल है। कौन सा सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा क्रिटिकल सेक्शन में अलग और शेयर्ड वेरिएबल हैं जो यहां से क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने पे अपडेट होंगे। ये लॉक जो है वो क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट नहीं है, ये क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन का पार्ट है अलग से, जो सिर्फ बाहर से एक्सेस हो रहा है, अंदर से नहीं। हाँ जी, 3 डेफिनेशन समझाई मैंने और एक सॉल्यूशन का खाली एक पार्ट मैंने समझाया। सर आप तो 3 ही स्लाइड लेके आए, कोई पूछ रहा था मुझसे। तुमको समझ में आए तो मैं 10 स्लाइड भी लेके आऊं। तुमको समझ में आए तो मैं 10 स्लाइड भी लेके आऊं, तुम्हारे डाउट ही खत्म नहीं होते।
तुम देखो, ये देखो, इनको आईएससी जाने का है, 2 घंटे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, आईएससी पहुंच रहा है। बेटा वहां जो एक कोर्स मिलेगा ना आईएससी में, उस एक कोर्स में इतनी इंटेंसिटी लगेगी जितनी 10 बार आप गेट निकाल लो या 10 लेवल 10x गेट की प्रिपरेशन कर लो, उतना हार्ड। एक कोर्स आईएएससी का पास करना इज इक्वल टू 10x हार्ड ऑफ गेट प्रिपरेशन, सिर्फ एक कोर्स। और ऐसे एक सेमेस्टर में 4 कोर्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर अगले में और 4, फिर उसके बाद 2 कोर्स और साथ में प्रोजेक्ट, और अगर प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ी वो। और इनको आईएएससी पहुंचना है। ये गेट एग्जाम होती है ना, ये गेट एग्जाम टेस्ट करता है आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का स्पीड। तभी आपको उन कॉलेजेस में एंट्री मिलती है कि आप उस लायक हो भी या नहीं, इसीलिए एग्ज़ाम होती है। तो उस लायक बनाना पड़ेगा पहले, तब जाके आईआईटी आईएससी में एंट्री मिलेगी। चेंज करना पड़ेगा अपने आप को बहुत ज़्यादा। मैं डरा रहा हूँ नहीं, मैं वार्न कर रहा हूँ आप लोगों को कि ऐसा लेड बैक एटीट्यूड, हाँ चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो से काम नहीं चलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है अरे गेट लिख दिया मज़ेदार, मस्त हो जाएगा, बस आईआईटी में गए उसके बाद तो 30-40 लाख का पैकेज ऐसे ही मिलेगा, 1 करोड़ का पैकेज तो ऐसे ही मिल जाएगा। पैसे तो ऐसे हमारे पिताजी भी नहीं देते, मेरे भी नहीं देते, आज भी नहीं देते, बिना रीज़न के तो 1 रुपया कोई नहीं देता, कंपनी कैसे दे देगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली अपने आप के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके शायद हम उस लायक बने कि हमें आईआईटी में एडमिशन मिले और वहां जाके हम कुछ अच्छा कर पाएं, सीख पाएं, समझ पाएं। बहुत फोकस लगाना पड़ेगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। चलो आज इतना ही करते हैं। सिलेबस फिनिश होने की चिंता आप मत करो, जो डेट आपको दे रखी है उतनी डेट तक हम फिनिश करेंगे, है ना। उसकी चिंता मेरी है, मैं कोर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करूंगा, कैसे पढ़ाऊंगा ताकि आपके दिमाग तक पहुंचे। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप कोर्सेस पढ़ो, लर्न करो, और जो आपका बैकग्राउंड वर्क है डीपीपी, प्रैक्टिस, रिवीजन एटसेट्रा करो। ठीक है, चलो थैंक यू। मैं उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको कम से कम 1 बार नहीं 2 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये डेफिनेशन दिमाग में क्लियरली बैठेंगी, जो भी बातें हुई हैं सारी बैठेंगी। कल हम फिर क्विकली बहुत सारे सॉल्यूशंस देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे कि किस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है और किस में नहीं, क्यों है और क्यों नहीं, किस में प्रोग्रेस है, किस में बाउंडेड वेटिंग है, क्यों नहीं, सारी चीज़ें हम कल देखेंगे। और कल ही हम सिंक्रोनाइजेशन हार्डवेयर भी फिनिश कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। टेस्ट में आउट ऑफ क्वेश्चन इसलिए हैं क्योंकि ये आप लोग ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछ के सिलेबस डिले करा दिए हो। हमारा ये जो आज का सेशन था वो इसके बाद का कल तक का भी सेशन जो था वो लास्ट सैटरडे तक फिनिश हो जाना चाहिए था। हम बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि दिमाग में चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, अभी टाइम लगेगा, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज़ बच्चा लोग लर्निंग पे। मैं थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ आप लोगों पे, क्योंकि हार्ड बन के ही आप लोगों को सुधारा जाएगा। बाय बाय।